अच्छा मैंने ना रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में। किसी ने देखा? कितने? आपने देखा और किसी ने देखा? 2 लोग, 3 लोग, 4, 5। देखो क्या फैन फॉलोइंग गई है। 37,000 सब्सक्राइबर, पता नहीं किस गांव खेड़े में घुसे पड़े हैं सबके सब। शो में 3 या 4 लोग हमेशा। तो मैंने वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में, जिसमें मैंने एक जोक मारा कि मुझे लगता है बुलेट जो है वो हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद है। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीब तरह रोते रोते बच्चा पैदा ना, बुलेट था डोगो 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 डोगो। और आप समझ रहे हो लोग इस जोक पे ऑफेंड हो गए। मतलब इस देश में लोग किस किस जोक पे ऑफेंड हो रहे हैं यार। मतलब लोगों ने उसमें मुझे लॉजिक देने शुरू कर दिए कि हार्ले 1903 में आया था, बुलेट 1901 में आया था, तो भूतनी के बता कौन किसकी औलाद हुआ। तेरे जोक में लॉजिक कहाँ है? एंड आई एम लाइक जोक में लॉजिक? अगर तुझे जोक में लॉजिक चाहिए तो तू बचपन में हाथी चींटी पे कुत्ते की तरह हंस क्यों रहा था? बताओ, हाथी चींटी की शादी में क्यों नहीं आया? क्योंकि हाथी का कच्चा चींटी की शादी में टेंट लगा था। लॉल 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 लॉल। चलो अभी इन लोगों को जोक में लॉजिक चाहिए। और बुलेट वाले थोड़ा स्वैग में तो रहते हैं, मानो चाहे बताओ। नहीं, मैंने देखा कि आजकल बुलेट वाले ना अपने नाम के आगे भी रॉयल लगा देते हैं। वैसे तो मेरा नाम राजीव है, पर जब से मैंने ये हाथी खरीदा है तब से मेरा नाम रॉयल राजीव है। अंकल आप तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल भी बन चुके हो। काफी इंटेलिजेंट जोक, आई नो। नहीं सच में वो बुलेट मानो से मानो थोड़ा हाथी तो आई। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली कोई तो ब्रांड की एड देखी, उसमें उन लोगों ने बुलेट को हाथी बोल दिया। मतलब उनकी बैट, हाँ डोमिनार एग्जैक्टली, उनकी एड में उन लोगों ने 4 वॉनबी राइडर्स लिए। वॉनबी राइडर्स पता है आपको कौन होते हैं? जो कि जिंदगी से काफी दुखी होते हैं। उनका हमेशा यही एक्सप्रेशन है, लाइफ में यही एक्सप्रेशन रहता है उनका हमेशा। तो वॉनबी राइडर लिए उन लोगों ने राइडर को बैठाया हाथी पे, असली हाथी पे, और बैकग्राउंड में आवाज चल रही डुगु 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 डुगु, और वो लोग हाथी पे चढ़ रहे, वो चल रहे, पूरा पहाड़ चढ़ रहे। इतनी देर में पीछे से वो डोमिनर वाली जो बाइक थी वो आती है, हाथी की वजह से मैनूवर करके निकलती है, ओवरटेक करने वाली होती है उसे। इस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर कहीं हाथी ने हक दिया तो टप्पा पड़ के छींटे से घुटनों तक आएगा कि नहीं आएगा। और वो बाइक थोड़ी फास्ट थी तो मैनूवर करके निकल गई, और जाते जाते हाथी को पता क्या बोला? हूं। आज तक जिंदगी में किसी ने हाथी को हूं नहीं बोला यार। वो लोग हाथी का हूं करके चले गए यार। ऐसे कौन करता है हाथी के साथ? पर बुलेट की आपको याद है 4-5 साल पहले बुलेट की एक ऐड आई थी, याद है किसी को? उसकी ऐड का टैगलाइन थी, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, है ना? हम चूती हैं ना, तो सवेरे 3 घंटे जाम में खड़े होते हैं। हाथी आएगा तो रास्ता दे दिया जाएगा। इस चक्कर में कई लोगों ने खरीद ली, उनको लगा सरकार अलग लेन बना रही है बुलेट की। उनको लगा दिल्ली में जो बीआरटी बना उसका नाम बुलेट ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसमें से बस नहीं बुलेट निकल करके जाया करेगी। नहीं, कुछ भी चल रहा है इस इंडस्ट्री में। और बुलेट यार थोड़ा हाथी तो आई, समझ लो 180 किलो की बाइक है, इतनी हैवी मेंटेनेंस है। मतलब खरीदने का बंदे को भी एक बार लगता ही होगा इससे अच्छा नया नया खरीद लेते, कम से कम बारिश में फ्लाईओवर के नीचे तो नहीं खड़ा होना पड़ता। कब ऑयल लीकेज हो जाए, कब कुछ हो जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, और इसके बावजूद आप उस वीडियो में जो मैंने अपना वीडियो डाला था उसमें मैंने एक और जोक डाला था कि बुलेट वाले को हमेशा लेह लद्दाख जाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो लेह लद्दाख में आ जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और लेह लद्दाख जाने में उसकी पिछवाड़े का चबूतरा हो जाता है। और वो लोग स्टेटस डालते हैं टाइम टू गेट लेड, LEH''D। ये मैंने जोक मारा था उस वीडियो में। अब मैंने इसमें एक और चीज नोटिस करी, कई लोग बुलेट सिंगल सीटर भी खरीदते हैं, जब कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि बंदा LAID का भी हो ही ना पाए। क्योंकि भाई साहब LAID होने के लिए तो आपको दूसरी सीट चाहिए ना पीछे, हैं? लेड, अब लेड ही हो गए ना, बंदी पूछेगी डेट पे चलने का, आतंकी उठा के लेके जाएगा क्या? और नॉर्मल बंदा मैंने देखा बाइक चलाता क्या करता है, हेलमेट पहनता है, कपड़े पहनता है, चले जाता है। बुलेट वाला अपना श्रृंगार करता है, वो पूरा रोज सवेरे तैयार होता है। पहले हेलमेट पहनता है, फिर दाढ़ी पे कंघी करता है, फिर एल्बो गार्ड पहनता है, फिर नी गार्ड पहनता है। स्पीड है 10 किलोमीटर पर जाम में। फिर वो वाले जूते पहनता है जिससे रोड नहीं बनाते बैठ करके, वो रोड बनाने वाले जूते ना, गम बूट्स तरह लगता है सीधा हॉकी मैच में जाकर गोलकीपिंग नहीं करेगा, आया हुआ है।
कर रहे हैं बुलेट वाले, कुछ भी कर रहे हैं, सिंगल सीटर बुलेट बताओ। पर सब कुछ ठीक है यार, लोग मेरे जोक पे ऑफेंड क्यों रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं मैंने ये जोक डाला, लोग ऑफेंड हो गए, लोगों ने मुझे गाली लिखनी शुरू कर दी। एक बंदे ने लिखा ये वही लोग हैं जिन्हें दहेज में स्प्लेंडर मिली है। एंड आई एम लाइक बुलेट हो या स्प्लेंडर, यहाँ पे ज्यादा बड़ा टॉपिक दहेज है, उसे एड्रेस करना पहले। क्या कर रहा है यार लाइफ में तू। नहीं एक बंदे ने लिखा ये वही तू मुझे सड़क पे दिखा तो मैं तुझे घर में घुस के मारूंगा। एंड आई एम लाइक यार तू जितना खर्चा इस बाइक पे कर रहा है थोड़ा अपने दिमाग पे भी कर प्लीज। But you know, I'll tell you one thing. Real riders were not offended. I think the real riders, the people who actually ride और वो उनको passion है, they were not offended because a lot of people came to my shows after that and they appreciated it कि भाई हमें मजा आया। In fact मैंने चंडीगढ़ में शो करा, समझ रहे हो? एयरपोर्ट से उतरा मेरी फटी पड़ी थी, भाई घुसड़ कहीं पड़ेगी यहीं पे, पक्का थप्पड़ पड़ने वाला कहीं ना कहीं। वहाँ पे भी कितने लोग आए, they were real riders, they were like we really like the joke। पर कुछ लोग offend हुए, पता है कौन थे? जिन्होंने बुलेट पता है कब खरीदी है? जब उसमें सेल्फ स्टार्ट आ गई। उसके बाद वो लोगों को इनफैक्ट एक बंदा तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया, उसने मुझे पर्सनली मैसेज करा आई विल टेक यू टू कोर्ट, तूने मेरी फीलिंग्स हर्ट करी, मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा। और मैंने कहा तू क्या इधर आई, इधर आओ लो तो पट्टे इधर, तू कटघरे में क्या बुलेट को खड़ा करने वाला है क्या कि बुलेट गवाही तो तुम्हें बुरा लगा है। बुलेट भी कह रही है डुगु 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 बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। I took a massage from 3 ladies simultaneously. I have busted a bribery scam in my office. I have once scammed Cashify for 20,000. I have been slapped by 2 Bollywood icons. इस शो से आप लोगों को ज्यादा उम्मीदें नहीं है। वो कहते हैं ना जो झूठा वही सिकंदर। यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। 4 players, 1 game, a showdown of fake stories and real laughs. It's time to lie the hardest. Welcome to Cashify presents Lie Hard. With a round of applause, please welcome in the room Mr. Gaurav Kapoor. ये एक गेम शो है जहाँ प्लेयर्स झूठ पकड़ेंगे और सच छुपाएंगे, कभी झूठ बोलेंगे और मोस्टली झूठ ही बोलेंगे। शो में 4 राउंड्स हैं, 2 प्लेयर्स के बीच, एक ऑडियंस के साथ और एक आखिरी राउंड प्लेयर और ऑडियंस के बीच। लाइव ऑडियंस वोटिंग से डिसाइड करेगी कि सपन, अजीम, अंगद और अतुल खत्री में से कौन है सर्टिफाइड लायर। तो शुरू करते हैं तालियों के साथ। This is our panel for tonight. Are you guys excited now? Yes. स्पेशली भाई हमने सोचा कि हम बकायदा EIC की रियूनियन कराए, इनकी आपस में अच्छी नहीं बनती। The reunion nobody asked for. Nice. So we'll start the show now. Yes. So guys, Cashify presents Lie Hard. यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। ठीक है, 4 गेम्स है हमारे पास। We'll start with the first game. The first game, the name of the first game is Better Call Bluff. इसमें क्या होगा? All the 4 players that you see in front of you, they have 1 card in front of them. They'll pick up the card. They'll read a statement. Either that statement is true or that statement is a lie. The person with the correct guess gets 1 point. ठीक है, fine. Let's start. Yes. Let's start with Azim Manatwala first. Let's start. The first person I dated was British. The first person. कब आपने शशि थरूर को कब डेट करा? कब हुआ ऐसा? I have met him, but yeah, the first person I dated was British. Basically, it was an online sort of situation. We had met in one of those online chats. ASL please. Omegle. Yes. नहीं, बहुत पहले. There was a website called Pre-Teen Chat. अच्छा. And I was also very honest. I was like, before 13, we should start at Pre-Teen Chat at 12. So I went there. And then I started talking to this girl, and then we went to MSN Messenger after that. Okay. Second इसीलिए तो मुझे second base, yeah. आप इसमें प्रीटीन वगैरह में जा रहे थे, मैं भी था उस पे याहू चैट रूम पे, पर I was searching in बनारस boys and girls Were you looking for each other. Were you pretending to be the British girl that he dated? Oh, A life is a lie. ये मुझे लग ही रहा है वो ब्रिटिश लड़की हाँ, है, लड़की थी। नाइजीरियन प्रिंस। नाम तेरे को क्या क्या था? पता? Her name was Mel. पर तूने फोटोग्राफ देखी? Yes. वीडियो चैट Video chat नहीं हुआ ना? Video chat नहीं हुआ. It is Gaurav Kapoor. नहीं अच्छा स्टोरी आगे बता No, but so basically, it was very dumb in the sense that first time talking to a girl properly, all of that, and then we started chatting and
whatever, some notion of love or whatever happened, and I said, "Hey, will you be my girlfriend?" From this girl who's sitting somewhere in UK, Macclesfield or whatever. That's what the place. Or was. Faridabad, you never know. Or Faridabad, you never know. Yes, very very close to Macclesfield and Ganne ka field. Yeah, so basically, then we were like, okay, let's be boyfriend girlfriend over like Chat. MSN Messenger chat. कभी And तेरे then, से पैसे वैसे नहीं मांगे? बिल्कुल भी नहीं. Okay. तूने मांगे? नहीं. Also, आप तो कहाँ की थी वो मैम? मतलब British is in the this thing. British, yeah. She was from. आप तो लंदन वंदन गए हो अक्सर, तो आप कभी No, so that was the thing. So at some point later on, we still kept in touch. Whatever we made up after the breakup, भी कुछ था नहीं. मतलब she just stopped talking to me, and then we just assumed that none of this had ever happened. She moved on from Yahoo Messenger to Google Chat. Yeah. Google Chat, वो भी क्या दिन थे? फर्स्ट डेट, तुम जा रहे हो लंदन, इतने साल 3-4 बार गया लंदन ही है, तो एक तो होता है कि जाके मिलो तो सही, देखो कि बंदा But I've never been to Liverpool before. अरे बट इट्स अ ब्लडी ट्रेन फ्रॉम लंदन यार. अरे but I didn't have money. But now you have, now you can go and meet her. But now I don't want to meet her. I think you should go and see Yahoo chat room one more time. She's waiting for you there. I will have to see if Yahoo chat room still exists. सोच उसको ये वाला एपिसोड देखने को मिले शीला को. What if she comes back into your life? हाँ. Why will she come back? अरे ये वीडियो देख के कमेंट किया, hey Azeem, I'm still here waiting for you, ऐसे कुछ. आप लोगों की सुनो, sincerely doubt that इस शो से आप लोगों को ज्यादा उम्मीदें नहीं है. You're thinking this is going to break barriers of countries and language. Audience, anyone has any genuine questions? Like, yes, ma'am. Ma'am has a question. Exactly the same age as me. No. ग्रेड नहीं पता. Grade, I mean, I was in 9th standard at that time, so I'm not sure what grade would be in the UK. Ooh, she would have told. If she was really your girlfriend, she would have told you. Fair point. I don't have anything for that. I think we all have made up our mind, and let's take the vote from one first. Starting from the players, Atul sir, what do you think? Is it a truth or is it a lie? आई थिंक इट्स अ लाई. You think it's a? Why do you think it's a lie? एक तो आई डोंट कॉल इट डेटिंग. इसको I don't want the technicality. ठीक है, ठीक है. You tell me if the story is true or not. नो नो, आई डोंट थिंक इट्स ट्रू. Atul sir says it's a lie. Saban, why do you think it's a? What do you I think it is true. think? Okay. I think it is true because it is Azeem Banatwala. He's very posh, so he doesn't. He didn't say कि story कोई दिल्ली की लड़की है, बॉम्बे की लड़की. He went for Britain because Azeem Banatwala is very like. Chin guna lagan. Yeah, Chin guna lagan. Yeah. In fact, अजीम की शर्ट पे भी इस टाइम इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही है. It's sunny side up and bread. The guys. sunny side up on his nipple. I can't unsee that. Angad, you also think it's true? Yeah, I also think it's true. I think 13 साल की उम्र में अजीम ने करा होगा ये सब. Like लैपटॉप है और याहू चैट तो डेफिनेटली. Laptop तो बिल्कुल नहीं था वो time. Computer, desktop. Like हमें तो साइबर कैफे जाना पड़ता था, but I think तेरे पास होगा. पर साइबर कैफे जाके भी आप क्या खोलते थे? कुछ नहीं. सेम ही करते हैं. Let's be honest. तीन वाला ही खोलता. अंगद, आप पश्चिम बिहार थे, हम विकासपुरी थे. Come on, man. One flyover. We open the voting for audience now. Open है. ये तो बहुत ही low budget okay, songs guys. है. Voting is open now. Music will take time. You vote. हम edit में डाल देंगे. So one is for truth and One is for truth and two is for lie. Then do we have the results now? I'm assuming people have voted. It's not too much of time. हाँ हाँ. भाई बैलेट पेपर नहीं डलवाने. Very भाई भाई यार. अरे कोई हार्ट पेशेंट तो नहीं आया ना? बहुत जोर से आया यार. तो नहीं है. Okay, 38% people agreed with Azim's story that he dated a British girl, and 62% people think that it's a lie. yes. Okay, Azim, you reveal if it is a truth or is it a lie. It's a truth. Let's go to the next player now. Let's go to Abdul Qadir. तो stories बहुत crazy होंगे. I took a massage from 3 ladies simultaneously. True. नहीं, don't. Shall we? Let's just end this conversation here. ये तो इसमें वोटिंग की भी जरूरत नहीं है भाई. इसमें पता लाई क्या होगा कि 4 थी. So shall we do the questions and answers ourselves? Where were you, Thailand? What was it, corporate show? How much did you pay? Half the price they asked for? For who Suko Thai? I took a massage from 3 ladies simultaneously. Yeah, it's a club sandwich massage. So, अच्छा नाम hold on. Club sandwich में 3 ब्रेड होती है ना? भाई मेरी अरे story है. पर filling एक extra होना चाहिए ना, so that there'll be one more Atul in the middle of the. अतुल सर रिसेप्शन वालों को भी आप भी आइए.
क्यों ऐसा तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं बताता हूँ स्टोरी। बहुत दर्द, ये बहुत साल पहले थे। आई वॉज नॉट ए कॉमेडियन, मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ में था। तो हम लोग गए थे एक डीलर शोर के लिए थाईलैंड में। ओके, ये सब चीज थाईलैंड में होती है। वो पार्ट ट्रू है, सबको पता है। तो अगर जो थाईलैंड के एटलीस्ट पता नहीं अभी कितने पर, तभी क्या होता था, जो फ्लाइट होती थी रात को 12 बजे चलती है थाई एयरवेज की, जो थाईलैंड पहुंचती है 5:30 बजे सुबह को, और सुबह को रूम अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, दैट्स द एक्सक्यूज यू आर गिविंग टू आवर वाइफ। Dude, when he started the story, I was- रूम इज नॉट अवेलेबल, होल्ड ऑन। तो उसने बोला कि सर आप बैठो, अभी रूम करेगा तो मतलब पैसे बैठे थे, मतलब 12 बजे आपको रूम मिलेगा। तो हमने नाश्ता खाया, 200 ऑफ अस डीलर्स। देन आई गॉट बोर्ड एट 9 o'clock। फिर मैं बाहर निकला, लेट मी गेट सम फ्रेश एयर, सनलाइट। तो मैं वो कॉन्सियर्ज को पूछा क्या इधर Things to do in Bangkok. थिंग्स टू डू, एनी मसाज, एनी उन्होंने बोला टेम्पल डिसेंट बना रहे हैं, मसाज ये पार्लर। मसाज। मैं डिसेंट मसाज पार्लर, मैंने बोला नो हैंकी पैंकी। ओके, तो बोला सर आगे जाके एक है वो सिग्नल पे। तो मैं गया एंड आई रिमेंबर वो सिग्नल नहीं था, यू टू क्रॉस दैट। अगर थाईलैंड को गया है बैंकॉक में, वो काफी वो रोड के ऊपर वो हाँ, ये तो वॉकअवेज याद होते है हैं। हमें थाईलैंड के बारे में। हाँ। फिर हम गए उधर एंड तो आई रिमेंबर वहां गया था, मसाज था। इट वाज 9:30 10 बजे तभी खुला था। एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, मैं एंटर किया, वहां रिसेप्शन पे लिखा हुआ था कि वी आर नोन फॉर सैंडविच बट वी स्पेशलाइज इन बर्गर्स। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये का मतलब ये देखो, ये देखो, KFC का hold on। tagline नहीं है क्या? नहीं KFC नहीं था। तो फिर मैंने बंदे को पूछा व्हाट इज बर्गर? तो सैंडविच तो यू नो इट्स विद 2 ईटिंग, से बर्गर इज विद 3 women गिविंग यू मसाज। ओके, तो बोलते एनीवे मॉर्निंग टाइम। आई सेड ओके व्हाट इज द प्राइस फॉर सैंडविच? तो उसने कुछ जो भी बोला, तभी बहुत सस्ता था, 1000 बात और समथिंग था। आजकल कितना चल रहा है? हाँ अभी कल का रेट जो था हाँ। तो जैस इंडियंस यू वांट टू बार्गेन, तो मेरा मेक लेस जो हम करते रहते मेक लेस। तो नो ऐसे ओके सेम प्राइस गिव मी बर्गर, इन सैंडविच गिव मी बर्गर। हाँ। तो सोचा उसने बोला ओके शिव सागर। हाँ वाह। extra cheese. तो बस आई वेंट इनसाइड दिस 3 women and it's not those one of those 100%, Yeah, they were. नहीं, अभी तो मेन डिटेल है वो तीन कैसे, हाउ आर दे कोऑर्डिनेटिंग? So listen, first of all, Which one was holding? very well coordinated. I remember this. Well coordinated. Yeah. One Oh, chick they're was doing walking ballet on or my back, two people, one leg. Walking on your back? Yeah, they walk on the back. इतनी छोटी सी तो बैग है आपका। I don't want to imagine that. Why? एक बार अंदर खड़े होके दिखाओ। Just lie hard over here, please, so that we can watch. That is the massage. Truly, it was. से 10,000 steps कर रही थी। नहीं। Atul was lying hard only over there. I'll tell you, it was. मैं पूरी रात after classifying them. वाह। मैं जरा इसको विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ कि आप लेटे हुए हो। मैं लेटा हूँ। ठीक है। आँख सब आँख बंद करके जैसे बैठ। Okay, let's use actually 1, 2, 3. This is great. So this is the lie of Atul. over Lie here. that Atul's body is right. Then we have one who is Lady pressing- one is on top of you. Yeah. Walking. एंड दीज आर 2 legs वो एक ऐसे प्रेस कर रहे हैं। तो एंड बस मतलब वो चल रहा है 10 मिनट एंड देन शी ऑन योर बैक। How long दोनों did the आके massage हाथ को last? कर रहे हैं। अरे यू नो टेकन 4 hands मसाज कभी क्या? No. We are, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। ऊपर मॉल में है, मैं भी कर। कौन सा मॉल है? सर मॉल में तो ये वाले मसाज नहीं है। वो दूसरा वेन्यू है। गुड़गांव Wait, how long does the massage last? अराउंड एन आवर, And how long did you last? यूजुअली 4 hours। अरे यार 3 तो बहुत ज्यादा है तो थोड़ा कम, 2.5। एक बार सर मैंने भी अपने 3 कजन्स को पीठ पे चलवाया था। सेम हो गया, वही बात हो। सही है, ओके फाइन, आई थिंक विल टेक इट फ्रॉम द प्लेयर्स। डिफिकल्ट टू डिसाइड नोइंग द Yeah, knowing the man. Someone, what do you think? It's a truth or is it a lie? I think it's a lie. क्योंकि अगर ये सच होता तो इतना खुल के नहीं बताता। पर इसमें कुछ छुपाने मतलब I don't know what मैं गलत ये क्या किया। सिर्फ आप बोल रहे हो और कोई नहीं बोल रहा। सब बोल रहे हैं छुपाने की बात है। I think it's a lie. Okay, someone think it's a lie. Angad, what do you think? It's a truth or is it a lie? Very difficult. I will also go with the lie. Okay, lie. Sapan think it's a lie. Angad think it's a lie. I think Atul is doing little reverse psychology on us, where he thinks that it's the most obvious to say that it's lying, but I think it's true. I want to say it's true because he's actually advised me about massages to take it. Okay, fine. Audience, Azim think it's truth. Sapan and Angad think it's a lie. We open the lines for voting now. Shabash. बर्गर मसाज Mast story these are ekdam mast. Burger massage. That's the only thing that I find, Yeah. because all the other तो details So is got down sandwich is 2 nicely. people, is it? Yeah.
How does like I've never understood the logistics of like you are a heavy person, you're lying on top of a person. Like how does it work? you are the ticky? But a poor girl who's below you. नहीं साथ के टाइम पे थोड़ी ना पता है. लेटे हुए हो. Okay, we have a very divided one. votes on this. 43% people think it's truth. 57% people think it's a lie. Can we get the correct answer from you, Atul sir? Is it a truth or is it a lie? It's a lie. I've been scammed. I've been scammed. I believed in you, Atul. But tell you something. Does burger massage exist? वो भी आपने बुद्धू बनाया. That term also. That's the thing. So that is the only thing. सर मैं बताऊं जैसे ही आपने ये बात निकलाना लाए सब लोग खुश हो गए कि चलो Thank हमारा God. चलो हमारे Faith in humanity restored. Done. Okay guys, let's go to Saban Verma now. Yes. Okay. I pretended to be a celebrity to go to a page 3 party. क्वालिटी बोल रहा है. कॉलेज में था, मैं मास मीडिया पढ़ रहा था. मास मीडिया में 3rd ईयर में जर्नलिज्म हमारा स्पेशलाइजेशन था. उसमें एक सब्जेक्ट था रिपोर्टिंग नाम से. तो रिपोर्टिंग में प्रोजेक्ट मिला था. टीचर ने बोला था कि यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट एन एक्चुअल इवेंट. यू हैव टू रिपोर्टिंग में आपको एज ए जर्नलिस्ट वो रिपोर्ट एन इवेंट. तो बाकी स्टूडेंट्स ऐसे बड़े अच्छे एक्चुअल इवेंट्स रिपोर्ट कर रहे कि ये बिल्डिंग में आग लग गई, इतने लोग मर गए हुआ. बट मी बीइंग मी आई वाज लाइक आई विल रिपोर्ट समथिंग डिफरेंट. तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ बॉलीवुड जैसे रिपोर्ट करना. You went for real journalism. I went for real. If you are wondering why the state of journalism is the way it is right now, it is because of people like me. You were the OG Viral Bayani. I was the Viral Bayani. तो मुझे ऐसा कुछ अलग कुछ ऐसे सेलिब्रिटी वाला रिपोर्ट करना था. तो मेरी कॉलेज की एक सीनियर थी जो पास आउट हो चुकी थी. तो वो ऐसे इवेंट्स में काम करती थी. तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि उस टाइम बहुत ही पेस्ट्री पार्टी हुई थी. वो जो बॉम्बे टाइम्स में जो फोटो नहीं आते थे सब वो एडी सिंह नोना वाली सब जो पेस्ट्री वाले लोग आए थे. किशन मूलचंदानी. हाँ ये उस टाइप वो सब लोग देखते थे जिनकी सिर्फ एक पिक्चर आती थी वो लोग कभी नहीं दिखते थे. हाँ जो क्या करते हैं पता नहीं, सिर्फ पेस्ट्री पार्टीज ही अटेंड करते हैं. वो आए लोग थे. तो वो बोले कि इवेंट हो रहा है महालक्ष्मी में. महालक्ष्मी रेस में एक वेन्यू था ऑलिव नाम से. वहां पे एक कोई मैगजीन है वो या जीको किसी की पार्टी है. तो वहां पे लोग सब आने वाले हैं. तो ऐसे कहना है कम एंड कवर इट. तो लाइक ऑफिशियली मैं आपको ऐसे अलाउ नहीं कर सकती बट इट्स एन ओपन इवेंट. तो पीपल जस्ट वॉक इन, कोई रोकता नहीं है. तो ड्रेस अप एंड कम, प्रिटेंड लाइक यू आर आल्सो इनवाइटेड टू दिस पेज 3 पार्टी. तो बस तैयार होकर आ जाना और अंदर घुस जाना और अलाउ हो जाएगा. और वो फोटो तो मैं तुम्हें फोटोग्राफर से बाद में लेके दे दूंगी. मैं वहां गया ऑलिव और उतर गया. कौन मैं दिख रहा हूँ कि BMW से लोग उतर रहे हैं, मर्सिडीज लोग उतर रहे हैं. और मैं उतर के गया. मैं दरवाजा जैसे मैंने दरवाजा खोला वेन्यू का, फोटोग्राफर्स ने एक्चुअली सोचा कि आई एम अ सेलिब्रिटी. तो दे स्टार्ट टेकिंग माय फोटो द पैप्स. बोले अरे दर्शन तुम्हारी तारे सब पे बच्चा भी आ गया क्या? तूने वो मूवी भी तो एक सीन था ना तेरा किसी movie का? लग बाय चांस लग बाय वो तो चांस, हाँ वो तो वही. तो मैं वहां घुसा, फिर थोड़ा घुमा फिरा, फिर मैं बाहर पे गया. मैंने फ्रेश लाइम सोडा पिया. और एक आदमी ने मुझे वहां पे ड्रग्स बेचने की कोशिश भी की. उन्हें समझ भी नहीं आया कि वो ड्रग्स थी. उसने आके बोला डू यू वांट सम चार्ली. तो मैंने बोला नो थैंक्स, आई विल हैव फ्रेश लाइम जूस. बाद में बहुत सालों बाद चला कि चार्ली इज निकनेम फॉर कोकेन अपेरेंटली. I feel bad for the guy who had to then figure out fresh lime juice. FLJ कौन सा word है यार? These youngsters are doing some other drugs only, yeah? आपको कोई वहाँ एक्चुअल सेलिब्रिटी मिला कि सारे आपके जैसे ही थे? नहीं आपके जैसे. So everybody was pretending to be celebrities. So what? There were influencers there. Okay, so now what was your reporting? What did you write about the event? वो स्टैंडर्ड जो बॉम्बे टाइम्स में जैसा होता है वैसे ही किया. but like, what were the मैगजीन hosted this party and these were the celebrities spotted at this venue. वो मैंने कुछ एडजेक्टिव उठाए डिक्शनरी से कि the groovy night and Rendezvous was there. rendezvous ऐसे हैवी heard चाल The who's who of the Mumbai. who's who तो बोलना है, yes. the creme de la creme. Yeah where nobody Talk was, of the town. Yeah, it was nobody was the talk of the town. It was the bottom talk of the town. कोई बात नहीं कर सकता. It was not even talk of the suburbs. Forget the town. I think let's take the vote from players first. Okay. Azim, what do you think? It's a truth or is it a lie? I would say truth. Story सच तो लग रही है but थोड़े flaws. Yeah, because I think he's deliberately obfuscating some information so that it seems like a lie. That's what I'm feeling. Angad, what do you think? It's a पहले truth? अतुल. Okay, Atul, sir, you tell. तो मेरे को लगता है ना आई नो हिम वेरी वेल. ये इतनी अच्छी स्टोरी है. ये 10 मिनट स्टेज टाइम ये सेट That is है. also true. ये सेट है, ये नहीं छोड़ता. हाँ. तो आई थिंक इट इज अ लाई. इट्स अ लाई. Okay, ये I नहीं still think छोड़ता. it's a lie. Angad, what do you think? I will also go with the lie. I just feel like कि ये Kratos. इसने नहीं, इसकी क्लास में किसी ने करा होगा, अपने किसी दोस्त की स्टोरी. कोई फट्टू सा तो है ये. Everything points to lie, but I'm like, maybe he's playing us. That's what. Okay, guys, we open the voting now. Truth lie. One is for truth, second is for lie. ये कैसे क्या? Yeah. वो डरा गया है. हार्ट बीट हो गई. Volume तो पूरा- मेरा हार्ट रेट अप हो गया. ये हमें रॉकेट लॉन्चर में क्यों उठा दिया अचानक? I think we'll get launched now.
20% Nobody believed you. Only me, you big better be true. Who will ask me the question? 20% Shame on legends you. believe Saban's Disgusting story. behavior. Disgusting behavior from all of you. 80% people think it's a lie. And not because his story had flaws, because his personality has flaws. By English New York, I am coming. Veer Das. Veer Das, your time is over now. It's me. Okay, so Saban, please reveal if it's a truth or is it a lie. मुझे इतना बुरा लग रहा है कि कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है मेरे ऊपर, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी बिल्कुल सच है. Disgusting. Shame on you. Nice. Okay, fine. Let's go to Angad Singh Randial. मेरी स्टेटमेंट है, माई फैमिली हैज बीन इवेल्युएटेड बाय अ रॉ एजेंट. Your family has been evaluated Yes. or interrogated. Evaluated. Evaluate. मतलब what? They come and say 6 on Selection क्या 10. होता है? नहीं नहीं, हाँ फर्क क्या होता है? अरे इंटेरोगेशन तो हुआ ना कि उन्होंने आपको बुलाया है. तो evaluation क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेस्ट कि मैं लिबिया में रहा हूँ Yes. 10 साल, मैं वहाँ पैदा हुआ था, ये बात इन लोगों को पता है. एंड इंडिया के बाहर आप कहीं पे भी रहो तो जो इंडियन एम्बेसीज है वो एजेंट्स अपने बिठाते हैं, रॉ एजेंट्स होते हैं जो चेक करते हैं कि जो वहाँ पे सिटीजन है वो ढंग से बिहेव कर रहे हैं नहीं कर रहे. सो वहां पर जब हम लिबिया में थे, देयर वाज अ सरदार एजेंट ओनली हु वाज सपोज्ड टू लुक आफ्टर द एंटायर पंजाबी कम्युनिटी, नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी. बाद में ईयर्स लेटर जब हम इंडिया आके वापस सेटल हो गए एंड पापा का क्लिनिक था तो वो दिखाने आए थे मेरे पापा को. माय डैड इज अ डॉक्टर. तो अब वो रिटायर हो गए, बहुत ओल्ड भी थे, तो उन्होंने एडमिट कर दिया हमारे सामने कि मैं रॉ एजेंट था और मैं इनको इन्वेस्टिगेट करता था. उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली भी इन्वेस्टिगेट हुई थी. ये तो एक टाइगर की पोस्ट स्टोरी है. रिटायरमेंट टाइप्स. पोस्ट रिटायरमेंट ही टोल्ड अस एंड ही टोल्ड अस कि हमने बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजी थी व्हेन वी वर इन लिबिया. तो बेसिकली देखने के लिए कि ये लोग कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं. जनरली ओवरऑल सबके साथ करते हैं, खाली तेरे फैमिली के साथ क्या? नहीं, सबके साथ कर. तो उस टाइम एंटी इंडिया एक्टिविटीज क्या क्या होता है? जैसे आजकल होता है कि जो क्रैक करना एंटी इंडिया हो गया, so उस टाइम क्या होता था? इवैल्यूएट मतलब ऐसे. हाउ डू दे इवैल्यूएट? हाँ वही क्या किया यार अब उन्होंने अब ट्रिक ऑफ द ट्रेड तो नहीं बताया है, बट बेसिकली उन्होंने वो एक्सक्यूज ढूंढा था कि हम उनके बाद आए थे लिबिया, सो दे वर ट्राइंग टू हेल्प माय फादर सेटअप, घर ढूंढवाना. ये तो वो बातचीत करके यही देखते हैं कि ये बंदा क्या करना चाहता है, क्या इसके इरादे हैं, कैसा नेचर है. आपको कितने मार्क्स मिले इवैल्यूएशन में? वो उन्होंने बस ये बोला कि हमने बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजी थी डॉक्टर साहब की. ये बहुत अच्छी रिपोर्ट, मतलब कि बिल्कुल ही नॉट एंटी इंडिया. या ओके. टू बी trusted. ब्लाइंडली ट्रस्टेड. तो आप लोग एंड आपके डैड सॉरी डॉक्टर थे ना? हैं. तब लिबिया में भी डॉक्टर थे? हाँ हाँ. तो अरे वहाँ I जाके mean, you should plumber बन जाएंगे. practice, sorry. You should practice over there. As a मतलब नहीं क्लिनिक पे वहाँ हॉस्पिटल में जाते थे, वहाँ पे क्लिनिक नहीं होता. बट you've seen this person before? हाँ हाँ, मुझे याद है उनका, मतलब नाम. क्या नाम है उनका? मैं वो क्यों बताऊंगा भाई. और वो भी दिल्ली वापस आए थे बाद में, हाँ. और वो कोइंसिडेंस हो गया कि आपके पापा से मिलने भी आ गए. अरे यार बहुत लोग आते थे लिबिया के सारे क्योंकि उनको लगता था फ्री में देख देंगे. Are you sure you're still not being evaluated? That is still possible. We all Please change might the be. question. My family is being evaluated by Roy. he is an agent from फरीदाबाद. ये पूरा शो सेटअप है तेरे को इवैल्यूएट करने के लिए. लाइक रॉ एज इन रॉ पर्सनालिटी. वहां पे कोई फैमिली पकड़ाई थी जो एंटी इंडिया कुछ कर रही थी? ऐसा मुझे कोई पता नहीं, लेकिन आई रिमेम्बर एक अंकल थे जिनके यहाँ जाके हम कंप्यूटर गेम्स खेलते थे और वो रैंडमली एक दिन गायब हो गए थे. अंकल गायब हो गए थे? हाँ. एंड आई आस्क्ड माय मॉम कि वो कहाँ गए उनके यहाँ गेम खेलने. मम्मी ने बोला उनका कभी नाम नहीं लेना है. अब मुझे पता है. Counter Strike becomes too real. Either he was caught as a spy or something. I don't know what he like. उनका इवैल्यूएशन गलत आ गया था. भाई वहाँ पे हम गद्दाफी का नाम नहीं ले सकते थे. ये जेन्युइन स्टोरी है. मेरे स्कूल में एक बार अच्छा, ये वाली जेन्युइन है? नहीं. Nice, good catch. सारी जेन्युइन है, बट उसमें मैं बता रहा हूँ कि मुझे एक टीचर ने बोला कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ लिबिया, तो मैंने उनके कान में बोला कि नहीं, मम्मी ने बोला नाम नहीं He who must not be named. Yeah. Okay. Okay, fine. I think we'll take the vote from players one by one. Azim, what do you think? Is it a truth or is it a lie? What was the thing that we had caught on to? Yeah, Genuine story. this is a genuine Just for that, I'm saying lie. Okay, Azim think it's a lie. Sapan? I think it's a lie also. Yes. Adul sir, what do you think? It's a truth or a lie? I think I'll give him the truth. Yeah, I'll give him the truth. Yeah. Okay. Adul, सरदार का आँखों में मेरे को कुछ सच्चाई दिख रही है. क्यों में? आपने बोला पता है, पीछे वाली ने ऐसे मुड़ के देखा कि क्या दिख रहा है कितनी क्यों में? okay, fine. Azim think it's a lie. Sapan think it's a lie. Adul sir think it's a truth. Audience, we open the lines for voting now.
हाँ ये ठीक है अभी ऐसे ही होता है, रोज ऐसे ही होता है। भाई बताओ, कल ऐसे ही था। कल आप आए थे आप कल भी आए थे? ओ भाई, रिपीट हो रही है। ओके, 31% people think it's a truth, 69% people think it's a lie। 69%. एकदम सही लोगों ने बताया। ओके गाइस, लेट्स ask Angad to reveal if it's a truth or is it a lie। It's a truth। Nice। मैंने तेरे आंखों में सच्चाई आप जाना तो लाए जा रहे थे। Nice। Okay guys, so finally we come to the end of the first round। Did you guys enjoy it? एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके लिए भी। Thank you so much। Okay, scores after first round is Atul sir is on 1, Angad is on 2, Azim is on 1 and Sapan is on 2 points। किसी महान इंसान ने कहा है old is gold, but Kashify is the place where old is sold। क्या लाइन डिलीवर किया भाई ने, माय गॉड, दैट इज ट्रू। मतलब ओल्ड गोल्ड और सोल्ड तीनों। जावेद अख्तर से स्क्रिप्ट लिखवाया गया क्या ये? नहीं दोस्तों, तो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी फोन है जो अगर आप बेचना चाहो, कई बार होते हैं डब कबर्ड के अंदर बहुत सारे फोन्स पड़े थे, लोग नहीं बेचते हैं, तो यू कैन डाउनलोड द Kashify ऐप, यू कैन सेल द फोन्स ऑन दैट ऐप एंड पीपल विल कम एट योर होम एंड दे विल टेक द फोन्स अवे फ्रॉम यू। But from Kashify, not just like random people. Yeah. And they obviously they'll give you cash or whatever the amount you agree on for that. The next game is phones out, cash in, presented by Kashify। वाह बजट सारा बजट लगाया है। सारा बजट लगाया है। ब्रांड सेगमेंट को ब्रांड का सेगमेंट ही बेचते होंगे ना। तो हम कैश बांटेंगे इस टाइम ऑडियंस को। ओके, इट्स गोइंग टू बी ऑन स्पॉट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस एंड देयर विल बी कैश। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द अमेजिंग कैश प्राइजेस। किसके फोन में सबसे ज्यादा टैब्स ओपन है, क्रोम या फिर सफारी में? 500 किसका है? क्या ADHD की दुकान है ये? 500 टैब्स ओपन। इसका फोन ले लो और वापस मत दो इसको। बेटा आप थेरेपिस्ट के पास जाएं प्लीज। Fine, ma'am. You take your cash. We'll keep your phone here for some time. Please give it up. Get the cash. And कौन सबसे पहले अपनी सेल्फी लेके अपने इंस्टा पे अपलोड करेगा Kashify को टैग करके, राइटिंग आई एम अ लाई हार्ड पगलू? तुषार गर्ग। Yeah. Done. ये लो कैश। Fine. So finally we have 5 phones with us on the table right now. दोस्तों क्या लगता है आप लोगों को, इनमें से कौन सा फोन बिकने की हालात में? नाउ द प्लेयर्स विल प्ले। अच्छा Which phone should be sold out of this? सारे ही ठीक ही लग रहे हैं। सारे आईफोन वाली बात तो ये वाला वापस दे सकते हैं। ये कवर अच्छा लगता है, इसकी वजह से बेच दे। हाँ बेच दे। I think we'll select one. I don't. इसकी वजह से बेच देते हैं। So now what happens next? How the players will play? ये हमें इसकी रीसेल वैल्यू बताएंगे as per them, है ना? And we'll check the actual resale value on the Kashify app. अच्छा। Whosoever gets the closest resale value will get 4 points. Can you tell us more about this phone? iPhone 13, 128 GB. Okay. कब खरीदा था? That's all I know. Classic iPhone user. Okay, I am going to say इसका resale price is 50 रुपए. Very nice. But I would say 15,000 rupees. Okay, Azim says 15,000. Atul sir, what do you think should be the resale price of this phone? I would put it at 17.5. 17.5. Atul sir, Sapan, what do you think should be the resale price? सी ये फोन 3 साल पुराना है हाँ। और 128 GB है हाँ। और अभी नया आईफोन आने भी वाला है हाँ। तो उसका रेट और कम होगा मुझे लगता है। तो आई थिंक इसका अमाउंट होगा 12,320। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि हम लोग तो अपनी चलो गेम खेल रहे हैं, कुछ लड़की का मूड खराब हो जाता है। अंगद, what do you think should be the resale? मैं अजीम के बस प्राइस को रेफरेंस देके बोलूंगा 15,500। Okay, I get the but feeling do you realize that you have the lowest range to play along? लोअर रेंज पे तो वो चलो है। Okay, fine. No, okay. Okay. Sapan says 12,000. आ गया। Azim says 15,000. Angad says 15,500. Atul sir says 17,500 on Kashify app. Can we check the actual? Come on, Kashify, support me. Yeah. Yeah. Can we check the actual resale price of this phone? अतुल भाई What? 26,100 rupees. क्या scam is चल रहा है the market में, resale dude? price of this phone. ये ठीक से देखो वहाँ। Fine. So this is closest to
अतुल 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 खत्री सर खत्री 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 वो हिंदी इंग्लिश में सेम खत्री खत्री Atul sir, he gets the 4 points from this round. Yeah. You get your phone back, ma'am. Keep your legacy. Thank you so much. बहुत अच्छा डील So basically, if you want to sell your phones on Cashify, they actually पाँच- give the better prices. So after the game 2, the scores are Atul Khatri is on 5 points, Angad on 2 points, Saban on 2 points, and Azim is playing great with 1 point right now. We'll go to the second last round of the game. The name of the round is Catch Me If You Can. इसमें क्या होगा? प्लेयर्स के सामने एक एक कार्ड और पड़ा है. इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं. 3 में से 1 सच है, 2 झूठ है. They will tell us about these statements. We will obviously interrogate a little bit about those statements. We'll open the floor open for audience to ask questions. At the end, we'll guess which is the correct statement. This game is for 3 points each correct guess. Oh wow. So please play well. Okay, everyone. 3 points Audience each. as well. Let's start with Libya. हाँ चक्की उल्टी चलेगी. Let's start with Angad. चलिए मेरी 3 स्टेटमेंट. पहली स्टेटमेंट, me and my cab driver slept in the same car. Different fantasy है. Yeah. सैंडविच ये और बर्गर. actually- मेरा तो कुछ था ही नहीं यार. ये कुछ अलग लिखना चाहिए था. Anyway, second statement, I dated for the first time by pretending that I'm going to die soon. पॉसिबल दैट्स द Number ओनली वे 3, I have busted a bribery scam in my office. EIC ऑफिस. Okay, explain first story. Where did this happen? How did this फर्स्ट happen? स्टोरी दिल्ली में हुआ. दिस वाज वे बैक, आई थिंक आराम से 10-12 साल पहले होगा. मैंने ड्रिंकिंग बहुत लेट स्टार्ट करी थी लाइफ में. तो फ्रेंड्स यहाँ ले गए थे. चीयर After he was evaluated well. He started drinking. तो मैं वो कहीं ये ताज में पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो वहाँ उनकी एंट्री हो गई थी जहाँ गेस्ट लिस्ट में नाम था. भाई कहीं ताज में बोल दिया आपने. हाँ हाँ, कहीं थोड़ा ताज। हुआ वाला. 10 साल पहले तो ताज में पार्टी चल यार वो रही है. मेरे अमीर दोस्त थे, बस उन्होंने बुला लिया. मैं गया, किसी के LIT का सिप लिया. मैं तो पागल हो गया कि ये क्या चीज है, इसमें तो दारू का टेस्ट ही नहीं आ रहा. उन्होंने कहा भाई लेकिन पी लो. तो मैंने एक पी, मुझे तो मजा ही आ गया. फिर मैं दूसरी पी, फिर मैंने तीसरी पी. LIT. हाँ, फिर क्या हुआ, मैं निकला तब तो मैं ठीक था. मुझे लगा कि चले जाएंगे, और टैक्सी थी अपनी, तो मैं जा रहा था उसमें, एंड मैं सो गया बीच में, चकराने लग गया. बीटी हो गई फिर तो. एंड फिर उल्टियां भी करी हैं मैंने. आई थिंक धोला कुआं से मेरे घर तक अगर आप उल्टियां ट्रेस करते उस रात तो पहुंच सकते हो. Maybe there was a raw agent that could use this. एंड देन मैंने बस उसका तरह बोला कि पश्चिम विहार जा रहे हैं ज्वालेडी के पास, तो ले गया क्योंकि उसका भी घर उसी साइड था. एंड जब तक हम ज्वालेडी पहुंचे मैं सो गया, तो वो मुझे उठा रहा है. दिस इज ऑल ही टोल्ड मी द नेक्स्ट डे. मुझे तो याद नहीं है. नेक्स्ट पूरी रात सोए हो? द मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग आफ्टर. तो उसने मुझे झापड़ झूपड़ मार के उठाया, पानी मारा मेरे मुंह पे. तो आई जस्ट टोल्ड हिम इधर से लेफ्ट ले लो. ही टुक अ लेफ्ट. मैं फिर सो गया हूँ. तो मैं उसका रास्ता बता ही नहीं पाया. देन द ड्राइवर डिसाइडेड कि कोई फायदा ही नहीं है. तो वो एक्चुअली मेरे साथ सोया कैब में कि जब सूरज की किरण आएगी तब उठाएंगे इसको, फिर देखेंगे. So you were वो पीछे sleeping. आके सोया कि वो आगे. आई एम गेसिंग अतुल हर चीज में सैंडविच मसाज नहीं होता है. Okay. वो आगे सोया और मैं पीछे ही लेटा था. You're telling me your taxi driver was so concerned and nice कि he was like मैं अंगद के लिए अपना रात का धंधा ही बंद कर देता हूँ, मैं भी सो जाता हूँ. भाई वो मुझे लेकर इसलिए है क्योंकि उसका घर उस साइड था. उसने मुझे छोड़ के घर जाके सोना ही था. तो तू तो दारू पी के सो रहा है, तेरा ठीक है. उसकी बीवी को उसकी टेंशन नहीं है कि यार यार क्या- मुझे वो मतलब मैंने नहीं पूछा उससे कि भाई आपने बीवी को उसके बाद भी फोन तो कुछ नहीं होगा. अब वो हो सकता है अपने घर जाके बीवी को बताया भी हो, बट मुझे घर नहीं लेके गया. पर वो। मैं आपको बता दूं, पश्चिम विहार में सो रहा था. रात को ज्वालाएडी कैब वाले जाते ही नहीं है. चाहते हैं. उसका घर सैयद गांव रहता था वो. अच्छा इतना बोल दिया तो सच्ची होगा यार. Okay, so dated for first time by pretending this. I know other people also who have done this. I think yeah, you can be desperate enough. या Okay, who was this person? Who did you date? How long did you date? And did you die? नहीं, आई डिड नॉट डाई. तो दिस इज जब हम मेडिकल कोचिंग की तैयारी कर रहे थे. मेडिकल अब करी मैंने इंजीनियरिंग इवेंचुअली. तो वहाँ पे मैं और मेरा एक दोस्त था, और हमारी आदत थी कि हम 2 दोस्त थे और ऐसे 4-5 और लड़कियों से हमारी बातचीत होती थी. तो हम उनको कुछ भी झूठ वूठ बोलते रहते थे मस्ती के लिए, प्रैंक्स खेलने के लिए. तो एक दिन मैं बहुत खांसी कर रहा था, तो उसने बोल दिया मेरे दोस्त ने कि क्या हो गया तेरे को. मैंने ऐसे बोल दिया कि लग रहा है कैंसर हो गया. तो उसको आइडिया आया कि हम लड़कियों को जाके बोलते हैं कि क्या वो कैंसर हो गया. मेरे को और लड़के कैंसर हो oh गया. my god, that is so एंड hot. अंगद 6 महीने में मरने वाला है. हाँ. एंड प्रैंक ये डिसाइड हुआ था कि वो उनसे ये बात करेगा कि अंगद को बताना मत. हाँ. ठीक है, तो मैं बचा रहूंगा, मेरा तो कुछ रिस्क ही नहीं था. मैंने कहा हाँ करते हैं. उससे जाके बोला, वो लड़की इतनी शॉक पे चली गई, उसने उसी टाइम बोल दिया कि अंगद को बता दो. तो फिर मुझे प्रिटेंड करना पड़ा कि मुझे है.
फिर उनमें से एक बहुत इमोशनल होगी इस बात को लेके, तो उससे बातचीत बढ़ी एंड देन इवेंचुअली वी डेटिंग से पहले फिर मैं सोची जल्दी मरे तो मैं नया ढूंढूं। Please quantify what it was so that Atul can verify it's dating or not. we dated and डेटिंग से पहले मैंने उसको सच बता दिया, we properly dated, हम मिले थे। कैसा लगा फिर उसको कि ये जो अब जिंदा रह गए? जब चौथे नहीं बता दिया ना तो तेरे चौथे पे नहीं आए तो कैसा लगा? I was waiting for a चौथा डेट। Why did you break up? क्योंकि मेरे नंबर कम होने शुरू हो गए थे, तो आई हैड टू फोकस ऑन माय स्टडी। ये 12वीं की बात है ना? Oh, 12वीं में medical studies. मैं हाँ अच्छा, you were preparing for medical. Hey, I don't have chemo, I have chemistry। Then she's like, excuse me, we don't have chemistry. यार, और सोच उसने मेरे दोस्त जाके बोल दिया सेकंड स्टेज पे है, और इसको कभी शक भी नहीं पड़ रहा है। उसको बाकी लड़कियों को थोड़ा शक पड़ गया था कि ये झूठी स्टोरी है। ये एक ही थी जो यकीन बना के बैठी, और मजेदार बात, हम सब में से अकेली यही है जो डॉक्टर बनी है। मैं ये बोला था कि इसका नहीं हुआ होगा। Anyways, I think थर्ड वाला क्या हुआ? Bribery scam in your office. Okay, what is this? हाँ, तो यार आप काम करें, कभी कैटेगरी मैनेजर था मैं ई-कॉमर्स में। Nice, I know। एंड वहां पर क्या होता है कि वेंडर्स आपको दिवाली पे गिफ्ट भेजते हैं। जनरली मिठाई के डिब्बे और ये सब आते थे जो ऑफिस में ही आता था। बट एक वेंडर कॉल्ड मी अप एंड कि मुझे आपके घर पे दिवाली गिफ्ट भेजना है। मैं घर पे क्यों भेजना है? कह रहा गोल्ड कॉइन है। तो मैं तो मॉडल ऐसा हो गया कि गोल्ड कॉइन आप कैसे भेज सकते हो? तो उसने बताया कि सब लोग लेते हैं आपके ऑफिस में, आपको क्या दिक्कत है? एंड दिस वाज माय सेकंड दिवाली। फर्स्ट दिवाली पे तो कुछ नहीं दिया, सेकंड दिवाली तो मैं बड़ा ऑफेंड हो गया। मुझे लगा ये तो गलत चीज हो रही है, ये तो फेवर कर रहे होंगे। मैंने उसकी कॉल वॉल रिकॉर्ड भी करी और मैं बॉस के पास लेके गया, और फिर बॉस ने हंस दिया मेरे मुंह पे कि साले ये सभी करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कह रहा वीरे ये 4 कॉइन तो मेरे पास पड़े। कह रहा है मेरा अप्रेजल ही यही है, इस कंपनी में मिलता क्या है? और पता तेरे सोने का क्या रेट है अभी? वापस चप होता तो क्या होता? सर कह रहे थे उस टाइम में 30,000 का था और वो 10 ग्राम। तो आज ये शो पे नहीं बैठा होता? Explain to me what is the bribery चल रहा होता। वो आपको कॉइन देते ना, देन दे वांट यू टू प्रमोट देयर आइटम्स मोर एंड Okay, like that. basically they're giving you, और वो आ गया गिफ्टिंग में, तो आप अच्छा। ट्राई भी नहीं कर सकते। आजकल तो स्पॉन्सरशिप बुलाते हैं उसको। इसको पेड पार्टनरशिप बोला। तो तूने फिर गोल्ड कॉइन लिया कि नहीं लिया? उनसे नहीं लिया। नहीं लिया? मैं तो अभी भी ना लूं यार, मैं तो अभी But then your boss was all like कि सब लेते हैं, then you were like still. नहीं, मैंने बोला मैं तो नहीं लूंगा। Okay, I think we'll take the vote now। One by one, Azim, what do you think is the correct? Which is the correct statement? Yes, I'll say 1. one. He and his cab driver slept in the same car. Fine. Saban, what do you think? I think number 3 is the true statement. मैं नहीं लिया। Done. And Atul sir, what do you think? Second. I dated for the first time. सर के पास। ये थोड़ा desperate है, मतलब ये Second. अजीम also said काफी लोग बोलते हैं कि you know ये sympathy लेने के लिए। Fine. So he dated a girl saying that he's gonna die soon. Okay, we have very divided poll right now on the table. We open the voting now. कर दो, दोबारा कर दो, कोई नहीं। Yeah, I'll go to washroom while they're voting. Be careful now of that. किसी और को जाना बस? हाँ, ये रिजल्ट की बात करें। हाँ, रिजल्ट की बात करो। ओके, एकदम ऐसा अलग ही शेप आई है वैसे, बट ठीक है। 10%, 11% people think he slept with the cab driver in the same car. 62% people think वो डेट करा था मैंने, झूठ डेट बोल करा रहा था इन्होंने, and 27% people think bribery scam in Bribery office. scam crack किया था। Okay, can we have the correct answer on screen first? अच्छा, And simultaneously you also reveal. He dated for the first time of dating. He's gonna die soon. भाई साहब, और Disgusting. मैं पता भूल भी गया था ये मैंने करा है। let's go to Atul Khatri. Okay. Okay, my first is I once met with an accident because of a cockroach. Okay. Second is स्क्रीन पे आ गया है, मैं शोरूम से गलत पैंट पहन के वापस घर आ गया। And my friends and I returned vomit as a dish in a restaurant. अरे आप ऐसे Let's start with the third. Yeah, let's start with the third. तो ये बहुत पहले की बात है। सब बातें बहुत पहले की हैं। Just tell us pre-independence, post-independence. Post-independence. I was in college and we guys had gone to party. तभी we used to go to discotheques. अभी हम discotheque बुलाते हैं, आजकल हम लोग नाइट क्लब बुलाते हैं। तो ताज बॉम्बे में हम गए थे। And after that, most of the discotheques used to shut at around 2:33. But young, तो you have to come. We used to go to this coffee shop at the Holiday Inn Hotel in Juhu, जो अभी Novotel हो गया है.
And that coffee shop used to be just full of people because some Yeah, nightclubs yeah. khatam ho gaye the, people just congregate. Correct. And there was this one friend, he was like fully drunk. And like गाड़ी में भी, no, not him. ऐसे he was like fully, his head was bobbing. तो हम उसको गए, ऐसे ही हम round table पे, वो Holiday Inn के coffee shop में बैठे हैं. And we give our orders. And वो order लेने आए, before the waiter comes and puts the plates, right? वो बड़ी plate आ, क्योंकि आपके खाना आ रहे हैं तो order. He put a plate, सबका plate गया, वो खाना लेने गया, and this guy is bobbing his head, he's fully drunk, and then he goes, he pukes in that plate, but the beauty was that एक drop भी बाहर spill नहीं हुआ, तो पूरी plate cover हो गई, you know? ब्यूटी देखिए आप Professional. वो उल्टी करके he went back to sleep. मसाला मैगी मैं दाल खिचड़ी बोलने वाला था। एक सेकंड ये Michelin star vomit first time I have seen. Can't wait to see this. प्लेट इधर है, आई एम गेसिंग उल्टी इतनी हाइट से करी होगी हाँ, उसे करके और आप कह रहे हो एक भी बाहर नहीं है। I'm telling you, एक भी बाहर मतलब टेबल पे नहीं आया, That is impossible. तो वेटर आया, Professional. प्रोफेशनल वॉमिटर फिर वेटर आया, बोला हम ये लेके जाइए प्लेट, एंड दिस गाय वाज वंडरिंग ये कहाँ से आया खाना, and he just took it, you know, got out of the plate, and that was it. Lovely. Yeah. अच्छा, और पहली वाली story क्या है? I once met with an accident because of a cockroach. This was a long time back. Me and Everything long time back. Yeah. This was before vomit, after So I'll vomit. tell you. This was during the emergency era. Before emergency, after emergency. It was with my wife Shaguna that time we were dating, and I remember we were coming back getting from some dinner, and it was her car, and I know exactly the place. You guys are from Bombay. Lido Theatre जो है on Jhutara Road. Oh, Jhutara Road. हाँ. So we were driving and she was sitting next to me, and while I'm driving, रात का वक्त था, suddenly I see a huge ass cockroach on that अंदर ऐसे जा रहा है, which only I saw. कहाँ? कार के अंदर? कार के अंदर, you know, and I get Yeah, yeah. shit scared of cockroaches, you know. और ऐसे देखा, and मैं इतना डर गया कि आगे रिक्शा वाला था, उसको मैंने ठोका, you know. But and फिर आपने बोला यू ब्लडी कॉकरोच नहीं पुराने जमाने के ठाकुर and then obviously I वो braked. कॉकरोच निकला भी था कि मसाज मिलेगी I braked and I thought कि ये साला cockroach मतलब fly नहीं करे. I just immediately braked and I ran out of the car. You know, Leaving your wife? Leaving my wife. She didn't know what the hell was wife ही नहीं थी उस happening. time She पे. thought I ran out because of the banging, but it was actually because of the cockroach. Then I came from this and I'm telling her, listen, come on. She's saying, what That happened? didn't I said, sound- cockroach. And she doesn't get scared of cockroach. See, किधर है? She remember chappal trying to find him. You know, yeah. But that's it. I met with an accident with the in the rickshaw. middle of the whole explanation there was a time when you said your wife thought that you got out of the car because of the banging With the auto rickshaw. With the auto rickshaw, not the auto rickshaw. Not with the cockroach. that didn't sound right और वाइफ चप्पल से मारी, आप डरे हुए हो अरे वो अभी भी. सेकंड वाले में आपकी पैंट गलत तो नहीं अरे है last. and then what about the third story how Second story, मैं शोरूम से गलत पैंट पहन. So I had stitched the suit and I went for the trial. Okay. अच्छा, okay. And the shop was in Jew. अभी बंद हो गया. It was called Men's Boulevard. Sure, Jew में था. we will believe whatever you say. I'm Was just this telling also you, a long time ago? It was in that, you know, West Kala Mandir, Kala Kunj and all this. हाँ, They're not okay. Kala Kunj, what's that? Kala Kala Kunj. Niketan. Kala Niketan in Jew. That Okay. entire हाँ. complex is there. A lot of these अरे shops छोड़ो are यार there. दुकान पे गए तो मैं सूट का ट्रायल के लिया, तो वो सूट कोट बनाया एंड उसने क्या बोलता है ये मतलब जो अंदर टी शर्ट पहनी थी वो पहनी हुई थी और पैंट पहनाई उसने. एंड एज सून एज आई एंटर्ड द मतलब द चेंजिंग रूम, मुझे कॉल आ गया, इंपॉर्टेंट कॉल आ गया. तो मैं ऐसे करते करते आई रिमूव द ड्रैग एंड आई फॉरगॉट दैट ये पैंट थी. आई केम होम एंड आई सेड अरे वेयर इज माय वॉलेट, यू नो. एंड देन लुक डाउन, आई सेड दीस आर नॉट माय पैंट्स. तो जो मेरी ओरिजिनल पैंट थी मैं शोरूम के वो हैंगर के दरवाजे के पीछे छोड़ के आया था. तो आप जूते उते नहीं पहने थे आपने? सेम जूता पहना था ना, तो आज जूते में कर अरे ट्रायल रूम से निकल रहे हैं जूता कौन पहनता है सर अरे मैं जूते पहन के ट्रायल ले रहा हूँ. पर पैंट कैसे चढ़ाई फिर ऐसे अगर अरे पैंट चढ़ा के पैंट नहीं सर ट्रायल रूम से ना बनता देख बात सुन. I agree with it. तूने I agree, yeah, because पढ़ाई करी मैं गौरव I have never put my shoes back on after trying something. हाँ, I tried. जूते अरे कौन पहनता है? ये सेम जूते पहन के मतलब जो जूते मैं पहन के नहीं गया नहीं था. मैं Why would you put your जब shoe आप on पैंट and all? ट्राई करते हो, फिर आप गए ऐसे हो, नहीं आप अरे मेरी में बात गए। सुन, मेरी बात सुन. ओके जस्ट क्लोज योर आईज. I've gone I don't want to imagine Close your you eyes. doing it. Close your eyes. I've gone with shoes, pants. आफ्टर द 3 I've gone with my regular shoes, my pant and Yes. my shirt. Yes. Gone there. Okay, removed my pant. बट यू रिमूव But- शूज फर्स्ट एंड देन यू removed the shoes. Removed, Your pant. put in that trial की Trial. पैंट. वो the same shoes. Why? अरे because वो लेंथ के लिए बाहर, वो ट्रायल के लिए, अरे क्या पागल कोई सूट नहीं यार सकता. आपका लाइन तो सबको पता है कि छोटा ही है, उसमें तो क्या ठीक है फाइन आई थिंक विल टेक द वोट फ्रॉम प्लेयर्स वन बाय वन. अजीम व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर यू? I'm saying one. वन
Cockroach. Is he scared of cockroaches? Okay, Tapan, what do you think? सी उल्टी तो मुझे झूठ लग रहा है और मैं होप कर रहा हूँ कि वो झूठ हो वरना वो होटल मैं जाना बंद कर दूंगा आज के बाद ठीक है मुझे वो प्लेट नहीं चाहिए कि भाई 1943 में एक बार ये वाली प्लेट में हाँ ये शोरूम पैंट मैं अग्री करता हूँ कि मास्टर जी का भी तो जॉब था वो तो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वाला ही सच स्टेटमेंट है अंगद, मैं सेकंड के साथ जाना चाहूंगा मैं शोरूम से गलत पैंट पहन के घर वापस आ क्योंकि गया। आई फील लाइक अतुल उस उम्र में काफी उम्र हो चुकी थी तो And all उम्र काफी उम्र हो चुकी थी for us. Are you तो ये वाली गलती उस टाइम पे हो सकती है कि फोन पे रहे और भग लिया वहां से Okay, guys, we open the lines for voting now. One for cockroach, second for pant, and third for vomit. Let's vote. इंटरेस्टिंग टू सी वॉमेट हाँ, सर आप सारी स्टोरी प्रिपेयर करके आए। अरे मैं जा रही हूँ। Okay. कॉकरोच 7% people says vomit. 35% people say pant showroom, and 57% people think cockroach. Can we have the correct statement on screen, please? स्क्रीन पे है भाई साहब, भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है उल्टी हो जाए। उल्टी होने वाली है। उल्टी हुई तो मैं उल्टी कर दूंगा टेबल But to make sure it's properly done. अरे भाई The kitchen here does not accept cockroaches. और इसकी उल्टी आएगी आपकी पीठ पे। मैं अंधेरी से लेके जू तक कोई होटल में खाना खाने Okay, fine. Great stories from Atul sir. Let's go to Saban. Okay. My first statement is I once walked in on a man touching himself. अतुल And that's all. क्या बोलने का इधर ये प्लेटफॉर्म में ये चीज बोलेंगे स्टेज पे बोल Second is my family has bribed my maths teacher. तो निकम्मा तो है And third is I have once scammed Cashify for 20,000 Let's start with the third one Let's start with the third one first. Let's How did only you- talk about the third one and nothing else. Okay, so Cashify presents my life. Or true. जो भी तो बेसिकली मैं 2 साल पहले मुझे अपना लैपटॉप बेचना था एप्पल मैकबुक था मेरा तो मैं पहले मेरे घर के पास ही एप्पल का शोरूम है तो मैं वहां गया मुझे लगा कि मैं एक्सचेंज में ले लूंगा तो मैं गया और उस बंदे ने लैपटॉप खोल के चेक कर रहे थे जो भी तो ही चेक एंड सेड कि आपकी स्क्रीन में वो प्रॉब्लम होने लगे वो स्क्रीन कोने से येलो येलो होने लगी स्क्रीन पे हो जाती है ज्यादा यूज करो तो इस साइड ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये लैपटॉप तो वो मैकबुक वाले एप्पल वाले ने बोला कि ये तो 10-12 हजार से ज्यादा में नहीं बिकेगा ये खराब हो गया है मतलब इतने कम में तो मैं नहीं बेच रहा इतना महंगा लैपटॉप है फिर मैं घर आया मैंने बहुत ट्राई किया सब रेड पे पढ़ाई क्या प्रॉब्लम है फिर मुझे कहीं पता चला कि वो प्रॉब्लम जब आप लैपटॉप जब ओपन करते हो ना तब थोड़ी देर के लिए रहता है पर इफ यू लीव इट ऑन फॉर सम टाइम देन इट बिकम्स फुल्ली वाइट तो फिर मैंने कैशिफाई वालों को घर बुलाया अगले दिन और वो बंदा का 4 बजे हाल था मैं 2 बजे से लैपटॉप खोल के 100% ब्राइटनेस पे ऑन करके रखा पूरे टाइम ताकि वो आए तो येलो लाइट नहीं है तो आदमी घर आया उस लैपटॉप देखा बोला बिल्कुल बढ़िया है इसके आपको 35,000 रुपए लेंगे और सर ले जाओ तो फिर वो ले गया और मुझे 35,000 रुपए मिल गया तो उनको पता ही नहीं लगी स्क्रीन खराब है मतलब 20,000 का गैप था मतलब एप्पल वाले अगर एप्पल वाले बोले 10-12 हजार तो इसने 35,000 मतलब 20,000 रुपए ये कैशिफाई की कंपनी मैं समझ रहा हूँ चल कैसे रही है वो 10,000 का 35,000 दे रहे हैं गेम तो उसको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं चलो ठीक है जो फोन 12,000 को 26,000 बांटे जा रहे हैं कहाँ है भाई ब्लैक का पैसा व्हाइट हो सॉरी गया कैशिफाई wherever you are yes नाइस Sorry, how did you, in what mode did you take the payment? how did I take the payment मैंने कैशिफाई से कैश ही लिया था वापस वो Amazon वाउचर देते हैं उसमें 4% एक्स्ट्रा देते हैं कैशिफाई मुझे पता है Nice. yes Passed my test. All right. इसमें सच या झूठ यही है ना कि स्कैम करा है वो बाद में ये ना हो कि मैंने स्कैम करा था लेकिन 15,000 का करा था अब वो तू गैस कर सब मैं क्यों बताऊं ये तो बहुत ही फुद्दू है यार हाँ नहीं पर हाँ वो नहीं है स्कैम पर स्कैम किया ना मैंने स्कैम क्या है आपने यू जस्ट सोल्ड एट बेस्ट प्राइस ये फरीदाबाद वालों को स्कैम ही नहीं लग रहा है स्कैम है यार वो एप्पल वाले स्कैम कर रहे थे आपके पास हाँ उल्टा हो सकता है अगर आप कोई ब्रांड के लिए चाहिए तो हमको उसे एडिट करके ऐसा कर सकते हैं कि आई हैव बीन स्कैम्ड बाय एप्पल फॉर 20,000 रुपीज बट कैशिफाई सेव्ड माय लाइफ जर्नलिज्म 101 मेरे को लगता है झूठ बोल रहा है। क्योंकि अंदर से हम ग्रीन रूम में बैठे थे अजीम ने बोला आई हैव यूज्ड कैशिफाई इसने बोला अच्छा यू यूज्ड वो मैंने ऐसे बोला कि बोला BMW यूज करने वाले लोग भी कैशिफाई यूज कर रहे हैं How do you think you afford it? Okay, nice. What about this? My family has bribed. माय फैमिली इज राइट अ मैथ्स टीचर ओके तो ये स्कूल की बात है मैं आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में था और मैं इंदौर के पास एक जगह महू वहां पे रहता था और
छोटा शहर था, सब एक दूसरे को जानते थे, मेरे पेरेंट्स को सब जानते थे। आर्मी वाला जो कैंटोनमेंट टाउन है वहां पे रहते थे, माऊ। तो वहां पे हमारे मैथ टीचर भी वहीं रहते थे। तो एक दिन ही रैंडमली जस्ट केम टू आवर हाउस और बोले पापा मम्मी है घर पे? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मेरी फट गई क्या हुआ, एंड ही केम विद ऐसे आंसर शीट्स लेके आए और आके बैठ गए। मेरी मम्मी पापा बोल रहे हैं कि मैं आपको बताया आया था कि फेल होने वाला है संपन्न, उसके तो मार्क्स अच्छे नहीं आए। और आई थिंक 38 पासिंग होता था 100 में से, और 35 बोले, इनको तो 35 ही आए हैं। तो मैं आपको पर्सनली अपडेट देने आया था कि तो नहीं हो पाएगा, बुरा लग रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं था। ऐसे बहुत डरा दिया साइकोलॉजिकली बहुत। अब 1 साल बैक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, वो तो आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। तो मेरी फैमिली पैनिक हो गई, वो खींच रही, देख लीजिए आप लोग क्या कर सकते हैं। देन माय पेरेंट्स अंडरस्टूड कि अच्छा पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरी मम्मी अंदर से 1000 रुपए लेके आई, 1000 रुपए दिए। तो मुझे डायलॉग याद है, मैथ्स टीचर ने बोला कि इतने में तो वो 35 से 36 ही जा पाएगा। ओ मैथ्स प्रॉब्लम देर होती है। मैथ्स टीचर ने इसको ट्रेनिंग दी, आगे जाके कैशे को स्कैम कर सके। That was the education सपन got। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने उनको और पैसे दिए, और वो सर ने वहीं के वहीं घर पे ही आंसर शीट निकाली मेरी, और मेरा एक आंसर सही करवाया। उन्होंने ही डिक्टेट करवाया क्योंकि मेरे को आता ही था, और फिर करेक्ट किया। और मेरे पापा भी पापा जी बोलते कि सर 38 पासिंग है तो थोड़ा 40 तो करवा दीजिए। तो फिर सर ने मुझे एक्चुअली 42 दिए, एंड देन आई गॉट पास लाइक दैट। और मुझे बातें पता चला कि ये उनने काफी स्टूडेंट्स का किया है। हर साल आते थे? नहीं, उसी साल है मेरे घर पे, दूसरी साल। Okay, I once walked in on a man touching himself. Yeah. This was after Saban had scammed Cashify. नहीं, तो ये स्टोरी है, ये तो भी कॉमेडी करियर की बात है। कोई कॉमेडियन के नहीं, कॉमेडी की Louis बात CK, you walked in. You walked in on me. ठीक है, तो ठीक है, वो थोड़ा लुइस के थोड़ा देख रहा है। तो दिस स्टोरी इज फ्रॉम पुणे, द लेजेंडरी वेन्यू हाई स्पिरिट, जहां सबने परफॉर्म किया है। तो हाई स्पिरिट के पीछे ही एक होटल था जहां पे हम सबको रुकाए थे, कोई ऐसा शेडी होटल था, नाम नहीं लूंगा उसका। Phoenix. थैंक्स। तो मैं कल रात वहीं रह गया। तो वही, सो दैट मैन इज देयर एवरी वीकेंड। तो मैं आई थिंक ऐसे कुछ मुंबई से डायरेक्ट, मैं शो के बाद होटल गया था, रात को लेट नाइट में होटल पहुंचा था। तो मैंने रूम की की ली, तो मैं गया, तो मैंने रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, टाइप करके। उन्होंने मुझे, उस रूम में ऑलरेडी कोई रह रहा था, तो मैंने दरवाजा खोला। थैंकफुली उस आदमी ने रूम की चेन लगा रहा चेन, तो रूम थोड़ा सा खोला, एंड देयर वाज अ मैन इनसाइड, वाज फुल्ली नेकेड, ही वाज डूइंग समथिंग, एंड आई वाज लाइक हेलो, एंड आई वाज लाइक सॉरी, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। और मेरी फट गई, पर आई थिंक वो भी उसकी फट गई, तो बाहर निकल के नेवर केम टू कन्फ्रंट मी। पर इंसान अच्छा था कि इसमें भी उसने ग्रीटिंग करी। हेलो, अरे क्या हो रहा है? स्पेशल का नाम है। Guys, I think we'll take the vote one by one. I think yes. Azim, what is the correct statement? One. He once walked in on a man touching himself. Yes. An interesting story that is. Yes. See, I know his dad is a very self-righteous guy. I met him. Yeah. I don't think he would have bribed somebody, number one. I will go with one. I think he... Once walked in on a man touching himself. Okay. लोग okay, विश्वास कर सकते हैं इसमें। it's... Okay. Hey, wait, can I change it or no? ठीक है। कर दो, हमारा अपना गेम है, क्या चेंज करो। वो तो ना पत्थर की लकीर है। अंगद आप बताओ। नहीं, I'll stick with one. हाँ। I am going with third. He once scammed Cashify for 20,000. ये कर सकता है ये हरकत कि इसको पता चल जाएगी ऐसे गायब हो जाता है, तो ये कर देगा। अरे सपन है। I'm changing it. His dad is a bad character. Why क्या होगा? ये Why do ये लोग इस कैरेक्टर assassination। Sorry वर्मा जी, आपका कैरेक्टर बैड है, ये है नंबर। Okay, he thinks. Okay, Azim thinks one. He touched himself. Oh, no, he walked in on a. वो तो सच है। ठीक है। Azim thinks he walked in on a man touching himself. Atul sir thinks family bribe teacher. Angad thinks he scammed Cashify for 20,000 rupees. Can we open the lines for voting for audience now? TikTok. मैथ से भी कम नंबर। भाई पर क्या मचा दिया स्टोरी यार आपकी, तो यार एकदम ये एकदम जबरदस्त। तो स्क्रिप्ट राइटर हो आप एकदम। सबकी फट गई, क्या आने वाला है। ओके गाइस, कैन वी गेट द एक्चुअल रिवील ऑन स्क्रीन प्लीज गाइस। 20,000 rupees।
यार इस लड़की की आंखों में सच्चाई से विश्वास उठ गया, पता है मैंने इसकी आंखों में सच्चाई, इसकी आंखों में हाँ कह रही मैं तो नहीं जीत रही यार, मेरा गया यार। But ma'am, keep the hope. That means you can also scam Kashif. From there you can. Nice, let's go to the last person for this round. Yes, I think Azim stories are left. Let's go to Azim. Yes. All right. Okay. This one. Okay. Okay. I have been banned from reviewing products on Amazon. True. I have been part of a midnight car racing club. True. I have been slapped by 2 Bollywood icons. ये इंटरेस्टिंग है, ये बताओ। ये अच्छा है। तो कब मिले आप सलमान खान और संजय दत्त से? Which one do you want? Third. Okay, so now I'm not going to take names, but because you all know me, you all will be able to figure out more or less. One is very obvious. One lives in my building. Okay. But it is a female. Okay, I got it. Okay. हम लोग So now for His wife. yes, a Bollywood icon. So there are, if you are familiar with our podcast and stuff you've done before, you know there is a significant Bollywood celebrity couple that lives in my building. And they live on the top floor, and I would find it very, they would live on the top floor and they would keep using the lift, like they would take very long to get in and out of the lift, right? So there was one of the days, I must have been, I think, 11, 12 times, and it was done playing and all of that in the evening, and then there was, you just want to go up and drink water and all of that, you're tired after running around, and then wo hamara building ka jo lift tha, it had the door and the chain, and it had that annoying buzzer wala sound. When you press the button, it would make a noise, that type buzzer sound. And the lift was just not coming down from the 7th floor, so I was very annoyed, and I kept pressing the button until I saw that downward arrow and the lift is moving down. And then the lady finally arrived, and she was there. She was all like dressed up, like she's going for some wedding or something. And then she got out. She looked at me. She not like full on slap. She gave one like minor. She said, Nutcut. No, she said she looked, but she was very upset. Like you could see that she wanted to slap harder. And she said, "Impatient child," and then she walked away. That was one of the two. The second was I went to school with. Okay, there's a Bollywood actor now who shares his name with an animal. I haven't said anything. I know him since his human days. जब वो चल के आता था, अरे चल रहा है। On 2 feet. कभी सब्र मारते हैं। And this was when, so we went to the same primary school, Besant Montessori in Mumbai, down the road, Atul knows. He was 1 year junior to me, and his father, again I won't take name for legal reasons, had come to pick him up. Heavily into plants. Heavily into plants, yes. Very into plants and mother sisters also. And particularly their backsides. The Bidu boy. And so he had come to pick this guy up, and it was just particularly very funny that day. We were all walking down, 3rd standard, 4th standard, obviously ended at the same time. And his dad used to come and pick him up in a Pajero, and he was a very hip, trendy guy at that time. Must have been, I don't know what age, 35 or whatever. And he was wearing these very low-cut jeans, where we could see from the back, he's facing away, you could see his butt crack. Oh, credit card swipe. Yes, pretty much that. And the only thing that I could think of as a child to say in that moment was blue chaddi flu. I started pointing at that. And me and 2 other kids were seeing that, and I started pointing at that blue chaddi flu. 4th standard or something must have been. And did not realize that this guy was behind me and sees me pointing as his dad's butt crack. And he just turned and then he whacked me like on the shoulder, like really hard. Like he hit me, yes. Before he had gone to the gym and all, thankfully, because it would have hurt a lot. So then, like, he really hit me. Just he glared at me and then he walked away. Didn't say anything. Then he did 3 somersaults and entered the world. Yeah, I think this is the trauma that led him to start. That's why he made abs. He's like, मैं अपने पापा को बचाऊंगा. वहीं तो उसने लाइन सोचा था, छोटी बच्ची है तो. So listen, these are all their words, not mine. I don't know who you're talking about. I'm talking about Panther Crocs. Got it. ठीक है, I've been part of Midnight Racing Car Club. Well, actually, quite recently. So I moved to Goa. I've always, I have sim racing set up. I do like simulation racing, all of that. But I have BMW, as mentioned, and I wanted to like drive it properly fast on roads. So a couple of years ago, I had done a video with Power Drift.
And one of the journalists over there, I was asking him, what is the scene with like rallying and racing and all of that? So he said that there is a forum that you can find where there is a particular keyword that you have to search for. Like it's very not obvious. It's a keyword. Burger massage. Sure, something like that. So basically over there, went, found out, and then they basically add you to a group, and then every couple of weeks there is a rally race that they have. भाई मैं तो कह रहा हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रू है. No, we don't race. So the thing is, we don't race each other because that's illegal. बस आप ग्रुप ज्वाइन करते हो, हम हैं. नहीं, अरे we don't race each other. We do timed laps. So basically, they're going to ये मैंने pre-record a NFS video. में खेला हुआ है ये. Basically that, yes. But without the pink slip where and they don't take your car away if you lose. तो आप बस स्पीड रेस करते हो. Yeah. So basically, we are given the track beforehand, and we have to go time A to time B, and it's usually around like 12:31 at night, so that you can. मजा आ रहा है, अकेले बंदा भगाया जा रहा है. भाई बहुत मजा आता भाई है. उसे Zepto डिलीवरी बॉय कहते हैं. Yeah. Or which is every Wednesday in Gurgaon. स्पीड क्या आती है रेस में? In this, it's not a race, but like maximum, I've taken the car to about. I've done 200. कभी भी This is a good ये आदमी point. गोवा में 200 किलोमीटर पर आकर कार चला. जा सकती है 140-50 तो जाती है. 200 easy. तो ठीक है. और ये मिड नहीं है. Amazon वाला भी जल्दी से बता दो एक बार. I don't know why I have been banned from reviewing products, but at some point I wanted to write a review, and they said for abnormal reviewing activity, you have been banned from Amazon. तो आपके समझ गया. आप इस जनरल लाइफ में हर चीज पे रिव्यू करते रहते हो क्या? Amazon has a thing where people leave questions about the products, which is gone now. Now they've replaced it with AI. So when I was in the mood once in a while, especially for content and all, I would take screenshots and I would just write funny answers to stupid questions that people are writing, and I would do a lot of those. So maybe it's because of that. ये वही वाला कस्टमर है जिससे पता सारे बिजनेस ओनर्स लड़ाई करते हैं रिव्यूज पे. But no, I never. You are lying. You were never here. ये genuine review. You ate full food. Yeah. Now you are saying it is bad. No, I I only want give my money back give value one to minute. airlines, nothing else. ठीक है, done. I think we'll take the vote from players one by one. Saban, what do you think is the correct one? I think Azim has been banned from reviewing products on Amazon. क्योंकि अजीम इज एंग्री लाइक दैट. जब उसको गुस्सा चढ़ जाता है तो जाके कुछ कुछ ऐसे ऑनलाइन लिख सकता है, गाली वाली दे सकता है. आई थिंक नंबर 1 इज Number one, I think. Angad, what do you think is the correct one? मैं थोड़ा confused हूँ, but I will also like to go with number 1. He has been banned from Amazon from reviewing products. Okay, Atul sir, what do you think? I'll go with number 3 because I know one at least. The first incident could be right because I know her, and I'll go with number 3. ठीक है दोस्तों, finally we open the lines for voting now for audience. What do you think is the correct statement, guys? मुझे तो कार रेसिंग लग रहा है. I have a strong कार रेसिंग गाड़ी में खरोच आ जाए नेक्स्ट डे मैं गैराज में साफ करा. No, I actually do drive it fast. ड्राइव फास्ट तो करता हूँ. ये तो साउंड का हो रहा है ना. हो जाएगा. Okay, guys. First statement gets 48% marks. Second one gets 15%. Third one gets 36%. Let's get the correct answer on screen now. Amazon collective. No, but for the third one, basically without the slapping. आपको अब तक एक भी सही नहीं आया क्या? ऐसा लग रहा है. डाटा तेरे को वो तो याद है. अतुल गदरी at 8 points, Angad 8 points, Sapan 5 points, Azim. ये करेगा रेसिंग. एग्जैक्टली. इसको थप्पड़ पड़ेगा कपूर से. 1 point. But the last game is totally different. It's for 8 points. So you can change the whole game. Okay. If anyone can convince you I can guys. still win. But let's go to the last game now. The name of the game is Faking Bad. इसमें क्या होने वाला है? Faking Bad. टेबल पे एक ऑब्जेक्ट आएगा. वो ऑब्जेक्ट इन चारों में से किसी एक का है. But all 4 of them will try to convince you that it is their own object. ठीक है? अब होगा whosoever gets the maximum votes wins this round and subsequently the game as well. क्योंकि अगर आप एक नंबर वाले के भी अगर 8 आ गए तो you are the winner. Look at me so directly. ठीक है, fine. Loser. Fine. So let's get the object on the table, please, guys. जल्दी से आ जाए. अरे, Okay. This is the object. Let us come. Guys, let me On tell the you all table. straight away, this is mine. नहीं हम एक काम करेंगे. One by one we'll take opening statements from everyone. Yeah. ठीक है, and then we will do the banter on this. Angad, you start first because this आप ही का लग रहा है. What? You want to take that again for safety? यार देखो, अब आप लोगों ने एक सच तो देख लिया कि हमें प्रैंक करने के थोड़े बहुत शौक और चस्के हैं.
तो ये वही दोस्तों के साथ और बीवी के साथ उसको तंग करने के लिए लिया था। मेरे को तो याद भी नहीं था ये मेरे घर पे पड़ा हुआ है। इन्होंने जब बोला, पिछली बारी मैंने आइटम दिया था वो रिजेक्ट कर दिया, तो अंदर से निकला ये आइटम, तो मैं ले आया। तो बस ये प्रैंक करने के लिए था, बीवी को डराने के लिए। कहाँ से लिया? बीवी को तो तलवार देख के prank कर- अरे इतनी छोटी सी तो है, ये कौन सी कोई इतनी बड़ी है? ये अगर आप इसे छोटा बोल रहे हो ये छोटा ही है भाई। आई डाउट व्हाट इज बड़ा फॉर यू। हाँ, वो थोड़ा इधर इधर केचप लगा दिया कि कुछ गलती भी, से हाथ मतलब कट गया कुछ भी मेरा। बोलना है, नहीं है। हाँ हाँ, if this is true, then your relationship is a lie. अरे इतने क्या भाई, सस्ते सा आइटम है, क्या टेंशन है। मैंने देखा, मुझे तो इतना फनी लगा कि इन्होंने ऐसा ये लगा दिया दिखाने के लिए कि खून भी आ रहा है बाहर। तो और मैंने तू कहा, इससे दे अपनी देते हैं। बीवी को प्रैंक कर रहा है। एक बार ही करा रोज बस। घर में दौड़ रहा है पीछे की नहीं मार रहा है। एक बार ही करा बस कि खून निकल गया मेरा भाई। अंगद व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट? अंगद वो है पहली बात। नहीं नहीं, सबन व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट? भाई ये सीधी सी बात है, ये टॉय है। मैंने लिंकिंग रोड पे, मैं जब कार में ड्राइव कर रहा था, लिंकिंग रोड पे इसके सेट 2 लिया है मैंने मेरे नेफ्यू के लिए, और इसका एक और घर पे पड़ा हुआ है। 100 रुपए के 2 मिले थे, कुछ नहीं है, खेलने के लिए। मेरा नेफ्यू 10-11 साल का है, घर आता है तो मैंने ऐसे कुछ लेके रखा। अच्छा, बच्चों के लिए क्या 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 बढ़िया चाचा मिला है जो तलवारें दे रहा है अपने नेफ्यू को खेलने के लिए। खून लगी तलवार। हाँ, कुछ भी है। 10 साल का बच्चा है। मैं ये तो बीवी के पीछे छोड़ रहा हूँ, वो बेबी हम अरे ये थोड़ी ना बेबी लेट मी पुट अ कोड। ठीक है, अजीम व्हाट इज योर ओपनिंग? Okay, I will tell you कि ये एक्चुअली मेरा ही है, बिल्कुल सड़क पे नहीं मिलता है। आई हैव ऑर्डर्ड दिस ऑन ब्लिंकिट फॉर 149 rupees. I will Blinkit? on Blinkit. There is a reason you are being banned from Amazon. इसका रिव्यू मैंने नहीं। And why have you ordered this? This was for a Halloween party. I was dressing up as Dexter. I ordered, the order had 3 things. It had this, it had a apron to dress up as Dexter, and it had gloves. अच्छा, डेक्स्टर टीवी शो वाला। Dexter, yeah, not Dexter. डेक्स्टर, मैं बता, डेक्स्टर टीवी शो वाले के पास ये वाला चाकू ही नहीं होता, उसका दूसरा होता है। अरे ऑब्वियसली यार, मैं थोड़ी ना Halloween party के लिए I'm going to get Dexter का original वो knife. एक तो हेलोविन पार्टी के लिए रेडी हो रहा है, अजीम जाएगा ही नहीं रहे। वो ही बहुत बड़ी बात है। Brother, since I moved to Goa, all these things I do. I'll tell you where I went also for the Halloween brother, party. give my प्लीज, मेरा प्रोडक्ट है, मुझे बात करना दो। हाँ ठीक है, बोल लो आप भी। मैंने यू गाइस नो, यू ऑल ऑफ विद ऐसे ग्रुप में डाला था। मैंने लास्ट ईयर फोटो शूट किया था फॉर माय न्यू फोटोज, एंड द गाय टोल्ड मी टू बाय प्रॉप्स। इसके लिए प्रॉप खरीदा आपने? अरे आई बॉट दिस, आई बॉट अ मेगाफोन। मैंने काफी कुछ प्रॉप्स लिए। मेगाफोन नाम समझ में देखा हुआ है। What photo shoot requires you as a stand-up अरे comedian to guy told me stand just like get this? some In props so fact, that if at all somebody else should be doing this to you as a stand-up Exactly. comedian. Accurate अरे यार, representation. आपके शो में ऐसा बुचर गए थे, क्या था? अरे Dexter, he said at get some Halloween fun party. props यार, get some fun props यार। तो एक ये fun prop है। हाँ fun prop है। तो अपने छोटे बच्चे के लिए ये ले आ रहा है। That's मेरा what- बच्चा थोड़ी है, पहली जो भी बात अपने तो नेव्यू के लिए 10 साल का, तो उसके लिए लिया मैंने। That's even worse, अपने के लिए लेता मैं समझ भी लेता। तलवार लेकर आई थिंक नहीं ये तो नहीं पर अंगद आपने कितने का लिए? ये 50 रुपए का यार, सस्ते सा आइटम है, सड़क में मिलता है। 100 बाय 2 की 50 ही होता है। हाँ, ये ये सेट मैंने 50 का लिया है, तो ये है ही सड़क का आइटम। पहली बात तो तेरे को लग रहा है Blinkit में ही आ रहा है। ओके, लेट मी टेल। ओके, ऑल What did you type on Blinkit to get this? Prop knife. That's all I have. प्रॉप नाइफ। Prop knife. He should have put Halloween costume, prop knife कौन डालता? Halloween costume. So then Blinkit is so advanced that they know But what I'm just thinking generally also. यार। मैं तो अरे बोल put रहा हूँ। props over there, you'll put पहली photo बात props तो- for shoot, you'll get this. There are Photo so props for और shoot. दोस्तों फोटो प्रॉप किसी भी मतलब आज props एक यार, stand-up just show- props यार। किसी भी स्टैंडर्ड शो के पोस्टर में आपने ये देखा कमेडियन ऐसे खड़ा है, कभी भी नहीं। सिर्फ ऑडियंस को आफ्टर शो देखा है कभी कभी एट हैबिटेट। वैसे आजकल जो कॉमेडियंस की हालात चल रही है, इस लेके चलना पड़ता है। नकली वाला नहीं लेगा। डराने के लिए गाड़ी में लोगों को। ठीक है, the audience, anyone has any questions on this? Guys, Any of I'm the- telling you कि ये मेरा है. It is. मैं सभी क्या ही कह बोलता हूँ रहा है। गाइस, आई एम आल्सो टेलिंग यू ये मेरा हाँ, है। so I'm also Guys, मेरा है। ये क्या जस्टिफिकेशन है? देखो guys, I have had terrible luck in this game. One point I have got. और ये ऐसे ये ये break मांग रहे हैं। इमोशनल मत कर, ये गुड़गांव की This ऑडियंस है, out of ऐसी नहीं है। out of बड़ी स्मार्ट ऑडियंस है। ये और giving बेइज्जती people करके जाएंगे। benefit of the doubt. I have not caught their lies, but let me tell you, I am telling the truth. वाह वाह इरशाद You इरशाद। ask me questions about my Halloween party. No. तो तू अपनी Hey. एक सेकंड। Hey, my property you're not giving me. वो ऐसी प्रैंक आते हैं। ये झूठ है, 50 रुपए की Guys, प्रॉपर्टी। क्या नहीं, होल्ड ऑन गाइस। ये अपनी बीवी को प्रैंक करने के लिए अपने नेव्यू को तलवारें लेके आ रहे हो। ये क्या स्टूपिड चीज है यार। स्टैंड अप के लिए तो अरे जीनियस। अरे यू आस्क एक तरफ माइक, एक तरफ चाकू। guys. Ask any when you talk to a photographer, he said please get props for the हाँ, shoot. props We'll make it a अच्छे fun prop, shoot. अच्छे प्रॉप। We'll make it a ऑल्सो fun अतुल, shoot. हम सब आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। आपका मेगाफोन अपने फोटो में देखा Yes, है। ये we've नाइफ seen- आज तक अरे नहीं you देखा है। अरे कितने पहले 200 पिक्चर्स हैं आप सोमनी You would have taken, हमारे पास First स्टार of वॉर्स all- की वो ट्यूबलाइट है 25-26, अरे वो लेके गए वो होंगे भी आप। लेके क्या हूँ, ये भी हाँ, लेके So क्या हूँ। first of all, his photo shoot I have organized. हाँ, We did it together. Yeah, So but he was there's not no- there. He was not Why there. would He I came- not be there for You a came photo shoot later that on. I- You came later on. You didn't see the shoot. अरे
अरे he came later on. उल्टी कर दे इसके मुंह में। It was me, Anirban and him. He came last. इनको देता हूँ। Guys, I can tell you, I have removed the fucking price tag from here. You can see the reference of. I am not kidding. That's the truth, guys. How lame! You will regret this so much. एक बताओ। Audience को डरा रहा है। आज तक कौन सा टॉय आया जिसमें यहाँ पे लिखा होता है? ब्लिंकिट में ये मिलता भी नहीं होगा भाई। अरे आप मिलता है भाई। सबसे बैड स्टोरी। इसकी क्वालिटी देखो, इतना ये कोई ये लिंकिन सड़क भी पे रखी हुई मिलने है, वाला। सड़क पे मिलने वाली चीजें 50 रुपए की, कुछ नहीं है इसमें। आपने लिंकिन रोड में एग्जैक्टली किस साइड से खरीदा? किस साइड से ये भी देखो पता है। No, why are we not asking Sapan questions? Where on Linking Road? I'll tell you where. सपन का तो मेरे हिसाब से नेफ्यू को ये दे ही नहीं सकता है, इसलिए वो अपने पापा से मैं मिला हूँ। असली तलवार, वो chance। दादा ऐसे डांट लगाएंगे तुम तलवारें दे रहे हो बच्चों और को। इनके चाचा ने इनकी प्रॉपर्टी भी ले रखी है तो वो नहीं देगा भतीजे को। नहीं, अरे भाई, Can you imagine अपने बच्चों को what will your bloody sister-in-law say? Why क्या are you लाए- talking क्या- like? Why क्या are you toys talking लाए like तू? you are the one who is filing cases against comedians? ऐसे बच्चों पे कैसा पड़ेगा? I think people must have made their mind till now. I think Guys, Guys, Choose wisely दोस्तों। anyone has any one or two questions? only we'll take, one otherwise person we'll who close. has a realistic And listen, explanation. anybody for this. I wants hope it you for know. your photo shoot, take it from me. please. ठीक है, बस पड़ा हुआ है घर में। we'll take one question. What's your question, दुबई sir? दुबई से international question. Only one question, yes. अराउंड 100 रुपए का था। मैंने काफी चीज ली अमेजोन से, मैंने डिफरेंट मेगाफोन लिया, ये लिया, आपने माइक Amazon लिया। से मंगाया है? अब तो Amazon से इतना मंगाया है। सिद्धि है ना, उसको प्रॉप चाहिए होंगे, इसने दोस्तों को फोन करना है कि तू क्या क्या दे सकता है, खुद से 100 रुपए भी नहीं अरे करता पागल है क्या? प्रॉप के शूट के लिए 50,000 खर्चे किए, इसके लिए 100 रुपए नहीं खर्च सकते? Yes, ma'am. 12,500 में कर रहा है। ये सब लोग बाहर से आए, लगेज में लेके कौन आया है ये? लगेज में कौन लेके अरे आया? ये तो सबसे अच्छा बहाना लो है। मैं Also, भाई guys, गुलाम there is रहता only हूँ। one person who has got check-in baggage for Me the also. flight today. Me also. So you should know. ये- Large bag. प्लास्टिक का ऐसे कौन रुक रहा पर है? फिर भी अरे शेप तो दिखती है ना पुलिस वाले को कि भाई ये सही क्या है? बात है, सही। अरे गौरव थैंक यू भाई। मैंने नहीं बोला, अरे वाह, genuinely कह रहा वेरी गुड। हूं। Okay, fine. I think we'll take the vote one by one. Guys, 1 for Sapan, 2 for Angad, 3 for Zim, 4 for Atul. We open the voting now. Come on, Finally. guys. Four for Three, guys. अरे यार मैं तो इतने सालों बाद काम भी आ गई थी। मुझे दे दे। अरे रहना। हो गया, आचार संहिता लग चुकी है। अब हो गया। Okay. Okay, fine. Do we have the results now? We don't have. We'll have in some time. But before that, we will announce audience results. Yes. We have your audience first. They Okay. make some money, right? They make some money. Yeah, they make a lot of money. Lot of money. Oh, Lot of money. Like not lot. How many swords can they buy? भाई मैथ का क्वेश्चन हो गया। अच्छा आप ही फेल हुए। मुझे भी ब्राइव ही करना। 149. Fine. Guys, we will announce the audience winners first. Second runner-up is remote number 9. Who is remote number 9? 9 हो रहे सर। My brother over there is remote number 9. Brother, you get a cash prize from Kashify for 3,000 rupees. एक बार दो तालियां और इनको दे दिया जाए। come on, round of applause. Yeah. First runner-up is remote number 19. भाई ये बंदा स्टार्टिंग से चुपचाप गेम खेल रहा था। लड़के ही झूठ पकड़ पा रहे हैं। You get Kashify prize of 5,000 rupees. And the winner for this show is remote number 74. Who is remote number? You are remote number 74. She got the maximum correct answer. She gets Kashify cash prize of 10,000 rupees. But you Didn't answer still. अरे क्या टॉपर वाली बात है क्या बात कि मैंने एक तो जवाब भी नहीं दिया, फिर भी फर्स्ट फिर भी टाइम। first time. Congratulations. माइक भी चेंज हो। Okay. Okay. With so much of extreme convincing, Sapan gets 21% of votes. Not bad. बस उसका तालियां हो जाए। Unbelievable. Sad for nephews. 21. Sapan is out of the game. Good. जो वीडियो के लिए ऐसी चीज लेके आएगा ना। I don't think people here have absolutely zero respect for elders. Yes. Come on. And they gave only 14% to Atul. 25. कितना? 21 plus 14. 35. 35. So the winner is between 65. Sapan, between Angad and Azim. Minorities are being suppressed. I don't know why. The wrong celebration. अगर अंकल जीतता है मेरा शादियों पे से ही भरोसा उठ जाए कि बीवियों को ये पसंद आ रहा है कि मेरा बड़ी तलवार लेके दौड़े। Angad is the winner with 35% of the vote. जोरदार तालियां हो जाए हमारे लिए। Thank you, friend. Angad is a certified liar. Kashify presents liar. Certified liar is Angad Singh Ranyal. So guys,
Kashifa presents Liehard, certified liar from us. Now finally we will reveal to whom this product actually belongs. दे दे मेरा दे दे यार. ठीक है सर, आप रखिए. नहीं, मैं बताता हूँ. सब लोग अपने हाथ में ट्रूथ एंड लाई दोनों उठा लो. चारों लोग प्लीज पिक इट अप, है ना, ऑन द लेंथ. एंड ऑन द काउंट ऑफ 3, you everyone else drops all the cards and only the person to whom it actually belongs. हिंदी में बोल सकते हैं. I'm comfortable in both the languages. We'll keep the truth in their hand, okay? So this was the end of the show. Kashifa presents Liehard. I hope you guys enjoyed the show. The product actually belongs to 1, 2, 3. So it belongs to Azim Banat. ये इतना जेन्युइन स्टोरी सिर्फ उन्हीं का था. ये सब लोग रैंडम फेंक This shit, my God. अंगद यार. मतलब एक बार को सपन की ठीक लगी थी मुझे. यार प्रैंक करते हैं. ये क्या है यार? आ गया मैं, आ गया. लोग प्रैंक करते हैं. Okay guys, so that was the end of I didn't damage your- it. That was the end of the show. Thank you so much for sitting through the whole show. I hope you guys enjoyed the show. Big applause for all the players tonight. Beautiful Atul Khatri sir. Beautiful Azim Banatwala. Tapan Verma. Angad Singh Ranyal. And a huge applause for audience for watching our show. Thank you so much. Hi दोस्तों. Hi guys. Hi. आज और हमने बहुत इंग्लिश बोली. New York, I am coming. Time for you to reveal. Is it जो भी हिंदी में बोल रहे. इंग्लिश वाला पैनल आ रखा, मेरी पटरी है यार. We open the voting for audience now. म्यूजिक नहीं आया. तेरी बहन ले आओ. लाओ यार. अरे भाई अजीम बनाटवाला this time. They will tell us the. हिंदी में. Oh, I know. The next game is. सुनो ना यार अच्छे से. Retake. The next game is. नहीं वो बाद में आएगा. ये वाला. तालियां दोस्तों कब होंगी? इतना इंटेलिजेंट शो नहीं है. यार come on यार. अरे 4 बार इंट्रो लिया तूने. Wow. Check. आ रहा ही नहीं आ रहा है, ये ऐसे करवा लेते हैं तुम्हारे पास. ऐसे तेरे को आता ही होगा, साउंड निकाल दे मुंह से. मजा आ गया. थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं ही जीतूंगा और जीत गया. Gurgaon people, they don't understand honesty. बहुत बुरा हुआ है. जो मुंह था वही सकता. I can't believe.